अपने गुरु को याद करते हैं। तो बेसिकली क्या है कि अगर आप, जो लोग होमवर्क किए होंगे उनको ज्यादा समझ में आएगा, 4 एलिमेंट्स है, राइट? फायर, एयर, वाटर, अर्थ। ये किसी भी ऑर्डर में हो सकता है, ठीक है। एक्चुअली मैंने याद किया था फियर। तो एफ से फायर, ई से अर्थ, ए से एयर, और आर से वाटर तो नहीं होता है, लेकिन रेन स्लैश वाटर मैंने ऐसे करके याद किया हुआ, ठीक है। तो आप लोग अपना फॉर्मूला निकाल सकते हैं। तो सेम चीज है ये, ऐसे करके, राइट? जोडिएक साइन का नंबर। तो 1 5 9 फायर, 2 6 10 अर्थ, 3 7 11 अर्थ एयर, सॉरी, एंड 4 8 12 वाटर। ओके। तो फायर मतलब क्या है? फायर मतलब सेल्फ, मैं, आई, ईगो, ठीक है। तो जिसमें फायर एलिमेंट ज्यादा है वो अपने बारे में ज्यादा सोचता है, वो अपने आप को पहले प्लेस करेगा सारे चीज के। सेल्फिश नहीं है, लेकिन उसको अपना आइडेंटिटी बहुत प्यारा है, ठीक है। तो आप लोग देखेंगे जिसका फायर ज्यादा है वो चीज ज्यादा देखता है, ठीक है। एयर सोशल है, समाज, सोसाइटी, रिलेशनशिप। रिलेशनशिप मतलब केवल अपोजिट वाला रिलेशनशिप नहीं, सोशल रिलेशनशिप भी हो सकता है, फ्रेंड, पड़ोसी, ये उसका ध्यान इस पे बहुत जाएगा। और आइडिया, न्यू थिंग, इस पे ज्यादा। वाटर, नॉलेज पे उसका फोकस ज्यादा रहेगा, ठीक है। अर्थ पे मेटेरियलिस्टिक चीज, और एक्विजिशन पे ज्यादा रहेगा, मतलब कि उसके पास जमा होना चाहिए चीज। अब इसी में से पैसा, पावर, ये सब चीज पे वो ज्यादा ध्यान है। ये नॉलेज, केयरिंग, ये सब पे ज्यादा है। तो जब सब, जो भी चीज ज्यादा हो जाता है, बंदा उस साइड ज्यादा जाता है। लेकिन अगर सब बराबर हो जाए, पार्सल आया था साइलेंट को मम्मी का, कल मम्मा को, ठीक है। तो जब बराबर हो जाता है तो ये लूज होने लगता है। तो कभी ये, कभी ये, कभी ये, कभी ये, कभी ये, ऐसे ऐसे करके मूव होने लगता है। तो जिसके कारण कंफ्यूजन दिखने लगता है पर्सनालिटी। ओके। तो चलिए क्विकली आज का टॉपिक देखते हैं, ओके, क्योंकि समझना जरूरी है। आज का टॉपिक है एस्पेक्ट, हम लोग दृष्टि कहते हैं, ओके। अब बिल्कुल आप ऐसे समझिए कि पिछले टाइम में, अगर आप पिछले टाइम में क्या, अभी भी अगर गांव वगैरह में जाएंगे तो आप यूजुअली गांव का घर देखेंगे तो इस तरह से रहता है। चलिए, अगर इधर से दरवाजा मेन है, एंट्री, तो बीच में आंगन रहता है, राइट? खुला स्पेस रहता है। इधर रूम रहेगा, 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 सब जगह रूम रहता है। ऐसे ऐसे अलग अलग पर्पस के लिए रूम रह सकता है, बीच में खुला सा आंगन रहता है। अब ये वाला जो बंदा है, या ये वाला जो बंदा है,
ये वाले घर को अच्छे से सामने से देख सकता है, ठीक है, वैसे ये वाला इसको प्रॉपरली देख सकता है। तो प्लानेट में भी क्या है कि जो रोटेशन होता है, ठीक है, स्काई में जो हाउस का डिवीजन है, तो हम लोग क्या करते हैं, कोई भी प्लानेट कहीं पे भी बैठा हो, ठीक है, तो हम लोगों ने इसको डिजाइन बना दिया ऐसे करके। लेकिन बेसिकली ये क्या है, ये 30-30 डिग्री पे, राइट, हर एक हाउस जो डिवीजन है 30 डिग्री का है, राइट। तो 12 इंटू 30 360, राइट। तो टोटल 360 डिग्री का है। हम लोगों ने बताया था कि 12 पार्ट में वर्चुअली डिवाइड किया गया था, जिसको कि जॉडियक साइन कहते हैं। ये हम लोगों ने डिस्कस किया हुआ है, राइट, कि स्काई को जो है 12 पार्ट में वर्चुअली डिवाइड किया गया, कोई ऐसा डिवीजन नहीं है ऊपर पे। तो एक एक पार्ट को अगर 360 को 12 से डिवाइड करेंगे तो 30 डिग्री का आता है। तो एक एक जॉडियक साइन जो है 30 डिग्री का हो गया। फिर हम लोगों ने मैप कर दिया एज इट इज, एक हाउस को एक जॉडियक साइन। लेकिन जो हम लोगों ने नंबर बेस सीखा था उसमें बताया था कि हाउसेस का जो है एक्चुअल कोई जरूरी नहीं है कि 30 डिग्री का ही, वो वेरी कर जाता है जॉडियक साइन से। तो वो एक अलग सिस्टम है। लेकिन अभी हम लोग क्या मान के चल रहे हैं कि हाउसेस और जॉडियक दोनों बराबर थोड़ी देर के लिए, ठीक है, क्योंकि हम लोग ये राशि चार्ट ही यूज करेंगे, हम लोग निरायना चार्ट नहीं यूज करेंगे। तो ये सारे 30-30 डिग्री के स्काई में। तो कहने का मतलब है कि कोई भी प्लानेट कहीं पे भी रहता हो, यहाँ रहे, यहाँ रहे, यहाँ रहे, यहाँ रहे, वो अपने से अपोजिट वाला जो हाउस है, ठीक है, उस पे फुल दृष्टि देता है। कहने का मतलब कि वो उस हाउस को भी इक्वली इन्फ्लुएंस करता है। ओके, तो फॉर एग्जांपल और ये कोई कंफ्यूजन हो तो तुरंत पूछिएगा, क्योंकि ये ऐसा चीज है जो ये आपको एंटी हर, क्लॉकवाइज करता है। हाँ ये एंटी क्लॉकवाइज होता है, ये एंटी क्लॉकवाइज सर होता इसमें हम ये राइट साइड है वो चार्ट नहीं, है। आवाज कट रही है। फिजिकली ये जो अर्थ रोटेट करती है उसके हिसाब से है क्या? ये वो मैंने पहले तो क्लास राइट में साइड आपको इज बताया था। ये राइट साइड है वो ईस्ट है क्या? ये ईस्ट होता है, जो राइजिंग साइन होता है, जो लगना होता है, वो हमेशा ईस्ट होता है। अच्छा वो ईस्ट है। ये नॉर्थ ईस्ट है। हाँ 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 ओके। तो साउथ सूर्य को नंबर इधर वन, से, साउथ इधर को से नंबर उगता वन है। बोलते हैं ना? क्या? फर्स्ट हाउस, साउथ इज द फर्स्ट हाउस है ना? साउथ फर्स्ट हाउस नहीं होता, ईस्ट हमेशा फर्स्ट हाउस होता है। ये तो यहाँ हमेशा, पर हमेशा ईस्ट में 4 नंबर लिखा हुआ क्यों रहता है? कहाँ ईस्ट पे 4 नंबर है? अच्छा सॉरी, तो मेरे में ऐसा रहेगा शायद, मेरी कुंडली में। ये आपका कुंडली, सबका अलग अलग वेरी करेगा। ये पहला हाउस है, इस पे से जो नंबर रहता है वो जॉडियक साइन है, ठीक है, वो पहला क्लास का, इसीलिए वो अब वो चीज को अब रिपीट नहीं करेंगे, बहुत चीज कवर करना है। हाँ, दूसरा क्वेश्चन क्या था? तो मैं सर एस्पेक्ट पे इसमें चलित चार्ट नहीं लेंगे हम? नहीं, उसमें इसमें 40 चार्ट नहीं ले रहे। ये मैं पूछ रहा था, ये एंटी क्लॉकवाइज जाता है ना? हाँ, ये एंटी क्लॉक हो जाता है, इधर से क्या वजह जाता है। उसकी? हाँ, ठीक है, तो अब इसके आते पीछे हैं कोई हम लोग। साइंस, इसके पीछे कोई साइंस है क्या? एंटी क्लॉकवाइज दिखाया इसके लिए? नहीं नहीं, ये चार्ट बस रिप्रेजेंट करने का, नॉर्थ इंडियन स्टाइल में ऐसे, साउथ इंडियन स्टाइल में क्लॉकवाइज है, अच्छा। ठीक है, वो बस रिप्रेजेंटेशन है। तो मैं फेमिलियर हूँ इस चार्ट से, तो इसलिए मैं इसी चार्ट को रेफर करता हूँ। शक्तिका जी हैं, वो एक्सपर्ट है साउथ इंडियन चार्ट में, तो सॉफ्टवेयर में वो भी आ ही रहा है, वो डिजाइन हो गया है ऑलमोस्ट, तो वो भी जल्दी ही आ जाएगा। तो और ईस्टर्न वाले का फिर दूसरा पैटर्न है। जैसे 3 तरह का यूजुअली चार्ट है, वेस्टर्न में सर्कुलर ले लेते हैं, तो सबका अलग है। तो कोई भी प्लानेट, कहने का मतलब कोई भी प्लानेट कहीं पे भी हो, XYZ कोई भी प्लानेट हो,
वो अपने से अपोजिट जो हाउस है, 7th हाउस, तो आप वहां से काउंट करें 1 2 3 4 5 6 7, इस पे 100% एस्पेक्ट करता है, दृष्टि डालता है। तो इसका कहने का मतलब है कि ये यहाँ बैठ के जैसे इन्फ्लुएंस करता है किसी चीज को, वैसे ही इसको भी इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करता है। लेकिन फिर भी अगर कोई यहाँ पे बैठा हुआ है, ठीक है, तो उसका इम्पैक्ट डेफिनेटली ज्यादा होगा कंपेयर टू जो वो देख रहा है। लेकिन अभी एज ए बिगिनर अगर आप लोग को नहीं पता है, तो आप ये समझ के चलिए कि यहाँ से ये पूरा 100% ही दृष्टि डाल के चल रहा है। मतलब जो रिजल्ट वो यहाँ बैठ करके दे रहा है, वही रिजल्ट वो यहाँ देगा। डिफरेंस है थोड़ा, हम लोग धीरे धीरे उसको क्लैरिफाई करेंगे, लेकिन आज के लिए आप इतना मानिए कि रिजल्ट दोनों में सेम है दृष्टि को समझने के लिए। ओके, अब यही यहाँ पे अगर प्लैनेट रहता है तो इसका अपोजिट कौन सा हाउस होगा? 7th। मैं नंबर दे देता हूँ, ठीक है, तो आप लोग बताइएगा। 8वां रहेगा। हाँ, तो 8वां रहेगा, ठीक है। वैसे अगर तीसरे पे कोई प्लैनेट है तो 9वां रहेगा, 4 पे रहेगा तो 10वां रहेगा, 5 रहेगा तो 11वां रहेगा, 6 रहेगा तो 12वां रहेगा, और 7 रहेगा तो फिर 1, 8 रहेगा तो फिर 2, 9, ऐसे करके होता है, ठीक है। तो ये सारे प्लैनेट्स का होता है। अब हम लोग के पास प्लैनेट कौन कौन से हैं? सन है, मून है, मार्स है, जुपिटर है, ठीक है, सैटर्न है, मरकरी है, वेनस है, ठीक है। 3 4 5 6 7, इसके अलावा 2 और हैं, राहु और केतु। तो राहु केतु जो है हमेशा अपने एक दूसरे का अपोजिट ही रहता है। अगर राहु यहाँ पर है तो केतु यहाँ पे रहेगा, अगर राहु यहाँ पर है तो केतु यहाँ पे है, अगर राहु यहाँ पर है तो केतु यहाँ पर। तो राहु केतु का हम लोग 7th नहीं लेते हैं, क्योंकि जो इसका 7th वाला काम है वहां पे केतु ऑलरेडी रहता है, तो इसलिए राहु का 7th एस्पेक्ट नहीं लेते हैं और केतु का 7th नहीं लेते हैं। लेकिन बाकी सारे का 7th एस्पेक्ट हम लोग लेते हैं, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि अगर वेनस यहाँ पे बैठा है तो वेनस इस हाउस को भी इन्फ्लुएंस कर रहा है और इस हाउस को भी इन्फ्लुएंस कर रहा है। क्लियर? सर एक डाउट है, हाँ, अगर राहु केतु के साथ कोई प्लेनेट आए तो 7 दृष्टि अप्लाई हो जाएगा? नहीं, उस प्लानेट का होगा, राहु केतु का नहीं होगा। राहु केतु का नहीं होगा, उस प्लेनेट पे तो दृष्टि आ जाएगी। हाँ हाँ हाँ, वो आ जाएगी, ठीक है। मतलब आप कह रहे हैं अगर वेनस के साथ यहाँ पे राहु है तो ये 10वें हाउस पे वेनस का 7वां दृष्टि आएगा, ठीक है। राहु का नहीं आएगा, केतु ऑलरेडी है यहाँ पे, केतु इन्फ्लुएंस करेगा इस हाउस को। हाँ, बट वीनस के ऊपर राहु का दृष्टि आ जाएगा ना? हाँ, वेनस के ऊपर तो आ जाएगा, जो साथ में बैठा है वो तो करेगा, तो वो अभी आप लोग देखेंगे, ठीक है। अलग अलग तरह की दृष्टि होती है, तो वो देखेंगे, ठीक है। तो ये प्लानेट का ये चीज है। क्लियर है? अब आते हैं नेक्स्ट। अब क्या होता है कि अब अपना एक कुछ हीरो है अपने, जो कि एडिशनल दृष्टि उनको दिया गया, ठीक है। तो 3 प्लैनेट है जिसके दृष्टि जो है एडिशनल दिया गया, मार्स, सैटर्न और जुपिटर, ठीक है। राहु केतु का भी, ओके। लेकिन ये 3 को समझते हैं। तो मार्स जहां पर भी है, वहां से, उस जगह से 4था दृष्टि और 8वां दृष्टि, ये 2 मार्स का रहता है एडिशनल। 7th तो रहता ही है, लेकिन
चौथा, आठवां और 7 तो डिफॉल्ट है, ये एडिशनल है इसका। मतलब ये मार्स 7 को जिस तरह से इन्फ्लुएंस कर रहा है वैसे चौथे हाउस को भी करेगा और 8वें हाउस को भी करेगा। सैटर्न, ठीक है, मैं कलर चेंज कर देता हूँ। सैटर्न अगर है वो जहां पर Third भी or हो, 10th 3rd, 7th and 10th एंड and 10th, 10th. ठीक है। जुपिटर अगर है तो 5th, 7th एंड 9th. 9th। तो मैं इसका कलर चेंज कर देता हूँ, कोई और ब्लू कलर कर देता हूँ। ठीक है, तो 5th, 7th एंड 10th, सॉरी 10th, ये सॉरी 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 सैटर्न का था, राइट। ओके, 5th, 7th और 9th, तो 7th तो डिफॉल्ट है। राहु केतु का क्या है, इसका भी जुपिटर की तरह ही है, 5th और 9th। तो जहां पे भी राहु है, ये लो कर दो, राहु है वहां से 5th और 9th। तो केतु जहां पे भी है वहां से 5th होगा ये और 9th होगा ये, ठीक है। इसमें किसी को डाउट, क्योंकि ये हम लोगों का डे टू डे लाइफ का जॉब है और ये आपके ब्लड में होना चाहिए। सर जी आई एम सॉरी, मैं जरा 1 मिनट के मिस आउट हो गया था। ये मार्क्स का आपने जो लिखा ना 487, वो क्या है? उसकी दृष्टि है, एस्पेक्ट है, वो जिस तरह से इस मार्क्स हाउस की को इन्फ्लुएंस करेगा वैसे ही ये हाउस और ये हाउस को भी इन्फ्लुएंस करेगा। अच्छा अच्छा, ओके। सैटर्न है वो 3-10-7 को करेगा, हाँ तो 7 को मार्स और अच्छा अच्छा 7 को 3 हाउस करते इन्फ्लुएंस, यानी हाँ से, केतु वाला हाउस को मार्स, सैटर्न और जुपिटर भी करते इन्फ्लुएंस। हाँ अपने से 7वें को कर, अपने से साथ थे, जी ओके। तो केतु भी उसमें आ गया ना? हाँ केतु भी है। ये सारे प्लैनेट जो है अपने से 7th को इन्फ्लुएंस कर, ठीक, तो +6 करने का। जी ओके। तो ये जो चीज है ये आपको पता होना चाहिए और मतलब इसके लिए आपको कुछ रेफर नहीं करना है, ठीक है। सर आपके नोट्स में लिखा हुआ आएगा ना? हाँ नोट्स में ऑलरेडी मैंने दिया हुआ है, जो नोट्स मैंने शेयर किया है उसमें दिया हुआ है ऑलरेडी। हाँ, तो क्या वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़े, इससे मालूम याद रह जाए रेफरेंस के। तो जो हाउस में मार्स रहेगा उसके 4th हाउस में जो रहेगा उसमें भी इसकी इफेक्ट होगी। हाँ बराबर है ना जो मैं समझ रहा हूँ? तो हाँ हाँ बराबर है। तो समझो, एग्ज्यूम करता हूँ कि समझो मार्स 2nd हाउस में है और 6th हाउस इनेमी का, डिसीज का है, तो डिसीज के लिए मार्स वाला डिसीज, यानी समझो डायबिटीज उसको हो सकता है शायद। नहीं अभी उधर नहीं जाते, अभी खाली आपको समझना है कि वहां पे पहुंचेगा, उस पे नैरो रखते हैं, फिर जब डिजीज वाले पे आएंगे तो हम लोग डिजीज डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो अभी आपको ये समझना है कि पहला जो हाउस है, जो भी हाउस है वहां से जो मैंने डिस्क्रिप्शन दिया है वहां पे रहना है, ओके। तो अब आते हैं, तो यहाँ पे और कोई क्वेश्चन नहीं है, गुड, ठीक है। चलिए अब हम लोगों के पास क्या है, अलग अलग टाइप का रिलेशनशिप होता है। ये अपना जनरल ट्रेडिशनल एस्पेक्ट है जो पराशरी एस्ट्रोलॉजी हम लोग करते हैं उसमें है।
अब एक और आता है जो हम लोग भृगु नाड़ी में सीखेंगे। ठीक है, ये साइड में मैं भृगु नाड़ी वाला बना देता हूँ चार्ट। ओके, ये भृगु नाड़ी वाला चार्ट में बनाता हूँ जल्दी से। सर सन और मून का दृष्टि सेम हाउस पे रहेगा ना? अपोजिट 7th। सन और मून का? हाँ हाँ हाँ, जिस हाउस में है उसमें तो रहेगा ही, उसके अपोजिट 7th में भी रहेगा। ठीक है, अब क्या आता है कि एक भृगु नाड़ी में, सर एक क्वेश्चन आ रहा है कि हाँ, सबका फर्स्ट हाउस अलग अलग जगह पे रहेगा क्या? फर्स्ट हाउस जो जो जहां पे प्लेस्ड है उसको हम लोग फर्स्ट हाउस कह रहे हैं, वहां से काउंट करेंगे। ये समझो मेरी कुंडली में फर्स्ट हाउस जो है वो ये राइट साइड में है। नहीं नहीं, मेरा मेरा हर बात एक आप का राइट समझिए। साइड में रहता है क्या? हाँ, सबका, हर, हम लोग फर्स्ट हाउस नहीं कर रहे हैं, हम लोग कह रहे हैं जहां पे जो प्लैनेट बैठा है उसी हाउस से काउंटिंग स्टार्ट करेंगे। ये सैटर्न अगर यहाँ बैठा है तो सैटर्न के लिए ये पहला हाउस हो गया। अब यहाँ से सैटर्न का तीसरा हाउस, 7वां हाउस और 10वें पे सैटर्न का इन्फ्लुएंस रहेगा। जो तो जहाँ पे बैठा है, सैटर्न कहाँ बैठा है वो कैसे मालूम पड़ेगा? सॉफ्टवेयर से? ऑब्वियसली सॉफ्टवेयर से। कहाँ से पता चलेगा? सॉफ्टवेयर से ही पता चलेगा। अच्छा ठीक, अच्छा। ठीक है। तो मैं क्या कह रहा हूँ कि अब ना आप ये रैंडम जो क्वेश्चन थ्रो कर रहे हैं ना, वो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आप पिछला वीडियो या फिर क्लास को नहीं अच्छे से देखें। आप वो देखेंगे ना तब, क्योंकि अब से स्पीड आएगा। ठीक है, तो इसलिए आप, पिछला मैंने इसलिए कम कम पढ़ाया था ताकि आप समझ के रखें। अब इसके बाद से फिर वो, ये सब बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है। पहला दिन ही बताया था कि कौन प्लैनेट कहाँ पे, ये सॉफ्टवेयर में देखिए क्या प्लेसमेंट। ठीक है, तो फिर स्लो हो जाएगा, हम उसी चीज पे घूमते रहेंगे। तो आज आप सारा वीडियो देख लीजिएगा, नोट्स देख लीजिएगा, जो चीज कवर हुआ, देन आप अप टू डेट हो जाएंगे नेक्स्ट क्लास में। ओके, तो भृगु नाड़ी के अनुसार क्या है कि हम लोग ग्रुपिंग करते हैं। ठीक है, जो हम लोगों का ग्रुपिंग था, फायर, अर्थ, एयर, वाटर। ठीक है, इसी का डायरेक्शन भी था हम लोगों के पास। ये नॉर्थ, सॉरी, ये ईस्ट डायरेक्शन है। ठीक है, एयर जो है वेस्ट, वाटर नॉर्थ, साउथ। इसके प्लैनेट जॉडियक साइन है। तो इसको ग्रुपिंग कर, मतलब इस हाउस में जो भी रहेगा वो एक दूसरे को एस्पेक्ट करेगा। तो अगर ये मेरा जॉडियक साइन है, तो अगर जुपिटर यहाँ पर है, सन यहाँ पर है, मून यहाँ पर है, तो ये एक दूसरे को देखेंगे, मतलब एस्पेक्ट करेंगे। ये भृगु नाड़ी का ट्राइनल एस्पेक्ट हम लोग कहते हैं। कि इररेस्पेक्टिव ऑफ जो हम लोग ने अब तक रूल पढ़ा था, हमेशा हर एक प्लैनेट एक दूसरे को ट्राइनल एस्पेक्ट से देखेगा। मतलब सन यूजुअली 7वें को देखता है, लेकिन भृगु नाड़ी वाले मेथड में हम लोग कहते हैं कि सन जो है जुपिटर को देखेगा, क्योंकि सन से 9th हाउस पे जुपिटर है, मून से 5th हाउस पे जुपिटर है। ठीक है, तो 1, 5, 9 इस वाले ग्रुप में जो भी प्लैनेट है सब एक दूसरे को देखेगा। अगर यहाँ पर वेनस है और छठे में सपोज मान लीजिए कोई भी मरकरी तो नहीं आएगा, चलो जाके मार्स है फॉर एग्जाम्पल, और यहाँ पर सैटर्न है, तो ये 2, 6, 10 वाला जो ग्रुप है ये सब आपस में एक दूसरे को देखेगा। ठीक है, वैसे 3, 7, 11 पे कोई प्लैनेट है, एक्स है, वाई है, जी है, ये एक्स वाई जी वाला जो प्लैनेट है ये तीनों एक दूसरे को देखेगा। यहाँ हमारा 4, 8, 12 पे ए बी सी है, तो ये प्लैनेट एक दूसरे को आपस में देखेगा। मतलब कि ये जो ग्रुपिंग है इसके अनुसार प्लैनेट जो है एक दूसरे को असर करता है।
कोई क्वेश्चन है तो बोलिए। सर इसके साथ 1/7 एस्पेक्ट भी देखेंगे ही ना, कि वो हाँ, नहीं 1/7 देखेंगे? नहीं, वो देखेंगे, 1/7 तो देखेंगे। इधर वाला जो चीज हाँ है वो तो रहेगा, लेकिन अभी भृगु नाड़ी पे फोकस करते हैं। हाँ ट्राइनल जो है वो ओके ग्रुपिंग आपको समझना, ये हाँ चीज हम लोगों का बैकबोन प्रेडिक्शन करते हैं। हाँ ओके, वो समझ में आ गया सर। या ठीक है, तो एकदम हम लोग को ये अच्छे से समझना है। इसमें कहीं कोई कंफ्यूजन या एजम्पशन नहीं है, एकदम क्लियर। आपको एकदम नहीं समझ आया फिर से बताऊंगा, लेकिन आप पूछिए। सर ये सॉफ्टवेयर में बहुत अच्छे से दे रखा है, वो जब हम उसको क्लिक करते हैं तो ट्रायंगल बन के आता है, बहुत इजीली क्लियर हाँ, होता है उधर सॉफ्टवेयर भी। तो है ही, लेकिन थोड़ा सा हम लोग के दिमाग में ये चीज रहना चाहिए, ठीक है। तो वो हम लोगों को हेल्प करेगा। मैं सॉफ्टवेयर दिखा देता हूँ, वो आप लोग सर को प्लैनेट हेल्प कोई भी करेगा। हो सकता है ना? कोई भी प्लैनेट हो सकता है, कोई भी हो सकता है, ठीक है, कोई भी प्लैनेट हो सकता है। तो ये चीज, तो ये एक दूसरे से ग्रुपिंग होगा। ओके, तो हम लोग ये चीज आप लोग देख लीजिए, ठीक है। और अगर नोट करना है तो कर लीजिए कुछ। अभी हम लोग एक प्रैक्टिस सेशन करेंगे, आप लोगों को जवाब देना है, वो बहुत ही जरूरी है, क्योंकि उसके बिना काम नहीं होगा। ओके, चलिए हम लोग सॉफ्टवेयर में ही जाते हैं, ठीक है, वहां पर ही देख लेते हैं। चलिए, ये चार्ट है, आपको दिख रहा है? थोड़ा मैं बड़ा करूंगा। जी सर सर। दिख रहा है। थोड़ा मैंने बड़ा कर दिया। ओके, अब आप लोग मेरे को बताइएगा कि कौन कहाँ पे किसको असर कर रहा है, एस्पेक्ट कर रहा है, दृष्टि दे रहा है। क्या मतलब होता है वो हम लोग सीखेंगे। अभी हम लोग पहले ये समझना है कि वो दृष्टि देता, देख किसको किसको रहा है। तो अब यहाँ पहले हाउस में कोई प्लैनेट नहीं है, चलो दूसरे पे देखते हैं। वेनस कहाँ कहाँ पे देख सकता है। नॉर्मल पराशर हम लोग दो पार्ट में देख लेते हैं, ठीक है। पराशरी एस्पेक्ट देख लेंगे, ठीक है, जो ट्रेडिशनल एस्ट्रोलॉजी है हम लोग का, पराशर ऋषि का निकाला हो। और दूसरा भृगु नाड़ी वाला देखेंगे, ठीक है, ये दोनों वाला से देखेंगे। तो वेनस के लिए अगर हम लोग देखें तो सर वेनस, एक तो 8 8 हाउस हो जाएगा, कुछ ठीक नहीं है, है लेकिन वहाँ पे तो। यहाँ पराशर ऋषि, और एक तो केतु और एक मार्स हो जाएगा अगर भृगुनंदी से देखेंगे तो। आपने ग्रुपिंग के पराशरी के अनुसार 8वां दृष्टि पे आया ये, हाँ और जी, भृगु नाड़ी के अनुसार आपने ग्रुपिंग किया, 6 का ग्रुपिंग है, 2, 6, 10, 2, राइट। 6, 10। तो जो हाँ जो जी, 6, 10 और 2 में प्लैनेट है वो एक दूसरे को देखेंगे। तो आपने किया वेनस, केतु एंड मार्स केतु एंड मार्स। एंड मार्स। किसी को कंफ्यूजन इस पे? वीनस तो आप प्लेनेट नहीं होगा तो भी हाउस को तो देखेगा ही ना वो देखेगा, क्लाइंट देखेगा, दृष्टि से। हाँ देखेगा। हाँ सर, सर मैं ये कह रहा था जैसे शुक्र हाँ का प्रभाव 6 पर भी है और 10 पर भी है, 2 पर भी, हाँ, यही मान के चलना यही मान के चलना है जी। यहाँ प्लैनेट नहीं है तो हाउस पे असर कर रहा है, अगर प्लैनेट रहता तो प्लैनेट और हाउस दोनों पे असर कर रहा है। है। अच्छा, ठीक है। ठीक है, क्लियर? जी। ठीक है, दूसरा ये लाइटली मत लीजिएगा, इवन तो आपको पता है, फिर भी सीरियसली लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि ये आपके डे टू डे लाइफ का पार्ट है, ठीक है। बिना इसके आपका प्रेडिक्शन इधर उधर हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि हम लोग सारा चीज प्लैनेट के ऊपर ही प्ले करने वाले हैं। ओके, जुपिटर पे आते हैं, पराशरी और सर भृगु नाड़ी। मून और नेपच्यून हो जाएगा एक तो। पराशरी, और जुपिटर का पराशरी वाला किस पे होगा? नंबर 2 पे। सर ये 7th हाउस पे होगा एक तो, और एक होगा 9th हाउस पे, एक ये 11th पे। पाराशरी और नाड़ी एक बराबर ही हो गया इसमें। हाँ। जी, यहाँ पे आपने सही बोला। तो 7th हाउस पे होगा 5वां दृष्टि से, 9th हाउस पे होगा, राइट, और 11th हाउस पे होगा। और 11th हाउस पे होगा।
ठीक है, ये हो गया। और भृगु भृगु नाड़ी के अनुसार हम लोग ग्रुपिंग करते हैं 7 जॉडियक 3, 7, साइन में, 11 3 7 11 का ग्रुपिंग है, ये जॉडियक साइन का तो ग्रुपिंग है। हाँ जी, मून एंड नेपच्यून। हाँ, जुपिटर, मून और नेपच्यून होगा। ओके, ठीक है। अब हम लोग दूसरे पे आते हैं, सैटर्न पे आते हैं, पराशरी और भृगु। सर एक तो 7th हाउस हो जाएगा, थर्ड हाँ, दृष्टि, ठीक है, 7th हाउस, और एक 11th हाउस, 11th हाउस, और एक ये सेकंड हाउस वीनस। सेकंड हाउस। और भृगु नाड़ी के अनुसार 1 5 9 9 कितना ये अपना, और फर्स्ट हाउस हो गया 159 159 वाला ग्रुपिंग होगा। तो कौन कौन से प्लैनेट इन्फ्लुएंस हो रहे हैं? सर। फर्स्ट हाउस हो गया, 9th हाउस हो गया, और 5th हाउस। नहीं 159 कोई है ही नहीं, ये प्लैनेट नहीं है पर वैसे हाउस। हाँ वैसे हाउस हो जाएंगे अपने, 9th हाउस हो जाएंगे, फर्स्ट और हाउस हो फर्स्ट जाएगा हाउस और हो 5th जाएगा। हाउस हो जाएगा, 5th हाउस। हाँ 5th हाउस हो तो है ही प्लैनेट। ठीक है, किसी को कंफ्यूजन? 5th हाउस में प्लैनेट है ना? क्या? 5th हाउस में प्लैनेट नहीं है? ये यूरेनस है, मतलब हाँ चलिए ठीक है, यूरेनस मानते चल। क्या ये सर अनम्यूट कर दीजिए, बहुत आवाज आ रही है। हाँ, जी। तो किसी को कुछ क्वेश्चन कंफ्यूजन, बाकी आप लोग कर ही लेंगे, ठीक है, समझ गए? तो उसका ये चीज सॉफ्टवेयर में जब आप जाएंगे, ठीक है, तो आपको यहाँ पे दिखेगा। तो जैसे हम लोगों ने देखा वेनस का, तो वेनस का क्या था, किसी को एस्पेक्ट नहीं कर रहा है। मैं हाइड कर देता हूँ वीडियो पैनल, ठीक है। अगर वेनस का देखें तो किसी को एस्पेक्ट नहीं कर रहा था, और भृगु नाड़ी के अनुसार केतु और मार्स था, राइट। वैसे ही अभी हम लोगों ने वेनस के बाद किसको लिया था, जुपिटर को लिया था, मून को एस्पेक्ट कर रहा था, और भृगु नाड़ी के अनुसार भी मून ही था। फिर हम लोगों ने सैटर्न का देखा, अलाइन नहीं है ये, तवा फूला किधर है? मून वेनस था, राइट। सैटर्न का मून है, और 7 8 9 10 था, मून और वेनस था एस्पेक्ट 2 में। और ट्राइनल वाले में था, और ट्राइनल वाले में कौन सा था, ट्राइनल में कोई है ही नहीं क्या? हाँ, ट्राइनल में कोई नहीं, तो ब्लैंक है सेट। ओके, तो यहाँ से आपको दिख जाएगा ये एस्पेक्ट 2 और भृगु नाड़ी, ये दोनों हम लोगों ने देखा। तो आप क्या कीजिए, आप लोग अपना करके पेन पेपर पे आप अपना लिखिए, और सॉफ्टवेयर पे जा करके अपना वैलिडेट कीजिए कि एस्पेक्ट 2 वाला क्या है और भृगु नाड़ी। मेरी जरूरत नहीं है आपको कि मैंने सही किया या नहीं किया, 2 सॉफ्टवेयर दे रहा है, लेकिन आपको फिर भी पता होना चाहिए, ठीक है, क्लियर है? अब क्या है कि प्लैनेट जो है, ठीक है, हर कोई अपना इन्फ्लुएंस दे रहा है।
ठीक है, हर प्लैनेट जो है अपना इन्फ्लुएंस दे रहा है एक दूसरे पे। ओके, तो अगर मान लिया जाए जुपिटर यहाँ है और सन यहाँ पे, ओके, मून यहाँ पे, राहु यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल, तो जुपिटर को कौन कौन से प्लैनेट इन्फ्लुएंस कर रहे हैं? जुपिटर किसको कर रहा है ये नहीं, जुपिटर को कौन कौन प्लैनेट इन्फ्लुएंस कर रहे हैं? दो वे है राइट देखने का तरीका। ये जुपिटर जो है मून को कर रहा है, राहु को कर रहा है। ये हम लोगों ने जाना कि इसका 5वां हाउस ये 9वां हाउस ये है राइट, और जिसके साथ बैठा है सेल्फ हाउस होता है वो। तो हम लोग कहते हैं जुपिटर जो है सन को इन्फ्लुएंस करेगा, मून को इन्फ्लुएंस करेगा और राहु को इन्फ्लुएंस करेगा। ठीक है, अब सैटर्न हम यहाँ प्लेस करें। लेकिन अगर हम ये पूछें कि जुपिटर को कौन कौन से प्लैनेट इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, कौन कौन प्रभावित कर रहे हैं? सैटर्न करेगा और राहु राहु influence करेगा। राहु, सैटर्न की तीसरी हाँ राहु भी करेगा। राहु की 5th और 9th होती है और सन तो करेगा ही सर, ये तो कंजंक्ट है। सन भी करेगा। आवाज सन मून, सर ये मून और सुशांत जी राहु, आपकी आवाज जो है ना आ नहीं रही है और बहुत नॉइज आ रहा है, तो मैं आपको म्यूट कर दे रहा हूँ। आप चैट पे आप मैसेज कर दीजिए। ठीक है, हाँ और कौन करेगा? जुपिटर को मून, राहु, सन और सैटर्न तीनों प्लेनेट। हाँ, तो जब हम लोग जुपिटर को देखते हैं तो हम लोग का सैटर्न सन राहु, तो हम लोग कहते हैं जुपिटर इज एस्पेक्टेड बाय सैटर्न राहु सन एंड मून। यहाँ पे हम लोग कहते हैं जुपिटर एस्पेक्ट मून कैसे लिया? मून की तो 9th दृष्टि हो जाएगी अगर जुपिटर पे, तो मून का तो 7th होता है बस। हाँ, तो भृगु नाड़ी के अनुसार हम लोग ट्राइनल लेते हैं। अच्छा वो ट्राइनल, ठीक है, हाँ वो नंबर लिखे नहीं थे, ध्यान नहीं किया। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे भृगु नाड़ी वाले साइड पे धीरे धीरे बढ़ेंगे। तो ये ट्राइनल लेने के कारण जो है ये सब कुछ 9th 5वां 1 5 9 वाला जो रिलेशन होता है ये होता है। ठीक है, तो ये चीज कहते हैं एस्पेक्ट बाय। तो आपको सॉफ्टवेयर में, मैं क्विकली फिर से सॉफ्टवेयर में चला जाता हूँ, तो आपको यहाँ पर एस्पेक्टेड बाय वाला सेक्शन भी दिखेगा। ठीक है, जैसे वेनस है एस्पेक्टेड बाय सैटर्न एंड केतु, तो वेनस पे देखिए सैटर्न और केतु आ रहा है क्या? सैटर्न का 7 8 9 10 10वां दृष्टि है, और केतु का 7 8 9 9वां है, और मार्स का भी 9, मार्स का 9वां होगा भृगु नाड़ी से। ठीक है, हाँ केतु और मार्स भृगु नाड़ी के अनुसार, और सैटर्न और केतु नॉर्मल जो है यहाँ। तो ये आपको कंसीडर करके चलो। ठीक है, अब कंजंक्ट मतलब जो कि साथ में है, तो सन के साथ में कौन है? राहु मरकरी, तो हम लोग कहते हैं कंजंक्ट है। केतु मार्स कंजंक्ट है, सैटर्न प्लूटो कंजंक्ट है, बट प्लूटो को हम लोग नहीं ले रहे हैं, बट ये कंजंक्ट है। वेनस किसी के साथ कंजंक्ट नहीं है, जुपिटर किसी के साथ कंजंक्ट नहीं। क्लियर है ये टर्मिनोलॉजी? यस सर। ठीक है, अब हर एक का ना सिग्निफिकेंस है कि यहाँ से अगर अपोजिट पे है तो क्या मतलब है, अगर यहाँ से 5वें पे है तो क्या मतलब है, यहाँ से 4थे पे है तो क्या मतलब है, यहाँ से 3रे पे है तो क्या मतलब। ठीक है, मैं बता देता हूँ, अगर समझ में आ गया तो ठीक है, नहीं समझ में आया तो टेंशन नहीं लेना है। ठीक है, इससे ज्यादा
यहाँ तक सब ओके है? किसी को कोई डाउट क्वेश्चन तो आप पूछ सकते हैं। विजय सर जी आप ओके हैं? सर ये एक क्वेश्चन था कि जब भृगु नाड़ी हम प्रेडिक्ट करेंगे तो दोनों पराशरी और नाड़ी दोनों एस्पेक्ट्स कंसीडर करेंगे? हाँ, कुछ लोग कहते हैं आप पराशरी मत लीजिए, लेकिन मेरा प्रैक्टिकल अनुभव है कि पराशरी का एस्पेक्ट भी वर्क होता है। ठीक है, मैंने ये देखा है चार्ट्स में प्रैक्टिकली। टेक्स्ट बुक्स कहता है कि नहीं भृगु नाड़ी ही काफी है, लेकिन मैंने देखा है कि पराशरी का एस्पेक्ट भी असर करता है, तो इसलिए मैं सजेस्ट करूंगा कि आप दोनों लीजिए। और एक था, मैं कहीं पढ़ रहा था 212 एस्पेक्ट भी लेते हैं क्या भृगु नाड़ी में? हाँ वो लेते हैं, उस पर हम आएंगे। ठीक है, उसका है Anyway, I don't want to jump it, but I हाँ just read it somewhere. Sorry about हाँ, that. 212 होता है, 311 होता है, दोनों होता है। ठीक है, तो कोई भी जो प्लानेट है जो जहां पे रहता है, वहां से जो 5वां और 9वां है, ठीक है, कोई भी प्लानेट से जो 5th और 9th है, वो प्लानेट उसको हमेशा सपोर्ट करते हैं, या फिर आप कहें तो इनकरेज करते हैं। इनकरेज करते हैं कि तुम करो, हम हैं तुम्हारे साथ, और बिंदास होकर के उसके साथ रहते हैं, उसको हेल्प करते हैं। ठीक कहा जाता है, मतलब उसको आगे बढ़ने के लिए ये दोनों अपना पीछे से सपोर्ट देते हैं। इसको हम लोग ट्राइनल कहते हैं रिलेशन, राइट? ट्राइनल। जो आपका 4th और 10th में रहता है, केंद्रा, इसको स्क्वायर टाइप से कहते हैं। ठीक है, वो जो है हम लोग वो दृष्टि नहीं ले रहे हैं, लेकिन जो प्लानेट है, ऐसा नहीं कि वो इन्फ्लुएंस नहीं कर रहा है। इसीलिए मैंने बोला कि आपको नहीं समझ में आता छोड़ दीजिए, क्योंकि हम लोग वो ले नहीं रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि वो असर नहीं कर रहा। हर प्लानेट कहीं ना कहीं सबको इन्फ्लुएंस कर ही रहा है, कम या ज्यादा। हम लोग वो ले रहे हैं अभी तत्काल के सीखने के लिए जो बहुत मेजर है। तो 4th और 10th, कोई भी प्लानेट से जो चौथा या 10वां पे जो भी प्लानेट है ना, ठीक है, स्क्वायर साइड करते हैं, तो वो उसको लाइफ में स्ट्रगल देता है, लेकिन ये स्ट्रगल इन द पॉजिटिव सेंस देता है कि तुम इस स्ट्रगल को पार करो तो तुम राइज करो। मतलब इट्स लाइक डैड, पापा लोग जैसे होते हैं, वो हार्डशिप देते हैं ताकि आप आगे बढ़े। ये मम्मा जैसे है जो इनकरेज प्यार से आगे बढ़ाने की कोशिश करते। ठीक है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा हार्डशिप आता है। अब सब मतलब मैंने एक जनरल सेंस बोल दिया, मम्मी पापा दोनों अपोजिट भी हो सकते हैं, किसी के पापा सॉफ्ट हो जाते हैं, किसी के मम्मी टफ हो जाते हैं, लेकिन ये दो तरह के कोच समझ सकते हैं। एक जो है प्यार से इनकरेज करके कहता है ठीक है जाओ आगे बढ़ो, हम हैं। दूसरा ये कहता है नहीं आगे बढ़ोगे तो गोली मार देंगे। ठीक है, तो ये आपको स्ट्रगल स्ट्रगल में देता है। आपने स्ट्रगल में 4 और 10 बताया, तो सपोर्ट में कौन से बताए? एनकरेजमेंट में ट्राइनल, नंबर? ट्राइनल 1, 5, 9 को हम लोग ट्राइनल कहते हैं। तो हाँ, 5, 9 में जो प्लानेट, 5, 9 मतलब हर एक प्लानेट से 5, 9 इस हाउस 9 है। अगर यहाँ पे कोई प्लानेट बैठ गया तो इसका 5, 9 कौन हो जाएगा? ये और ये। ठीक है, तो हर एक प्लानेट का जो ट्राइनल है वो उसको सपोर्ट इनकरेज करता है। जो 4, 10th है वो उसको स्ट्रगल और हार्डशिप देता है, लेकिन कहता है कि अगर तुम इसको फेस कर लिए देन यू विल ग्रो। तो ये भी पॉजिटिव ही है, लेकिन थोड़ा सा दूसरे टाइप वाला पॉजिटिव। ठीक है, तो इसमें आपने जो ऐसा भी फर्क पड़ता है कि ये बेनिफिक प्लैनेट बैठा है 4 और 10 में या मेलेफिक बैठा है, उसका भी फर्क आता है। हाँ उसका असर पड़ेगा, जैसे सबका अगर अपना पर्सनल जुपिटर नेचर। बैठा हो 4th हाँ और 4th या 10th में, तो वो उसको बेनिफिट करेगा एट द एंड। और अगर मार्स नहीं बैठा नहीं, हो ये तो इनका बैकग्राउंड में इसी तरह का रहेगा। अगर जुपिटर रहेगा तो अपने नेचर के अनुसार वो स्ट्रगल देगा, अगर राहु रहेगा तो अपने नेचर के अनुसार स्ट्रगल देगा, केतु रहेगा तो अपने नेचर के अनुसार स्ट्रगल देगा। तो जब खराब प्लानेट स्ट्रगल देता है तो आप समझ सकते हैं ज्यादा पेन होता है। जब अच्छा प्लानेट स्ट्रगल देता है तो उसमें कहीं ना कहीं थोड़ा सा सॉफ्टनेस रहता है। ठीक है, सर ये किसी भी हाउस का 4th से 10th है? हाँ किसी भी प्लानेट से जो चौथा या 10वां पे जो रहता है। अच्छा, ठीक है, सर 1st और 7th नहीं होते केंद्र?
अब आ रहे हैं थब्बा 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 भाऊ। तो अब आते हैं 7th पे, ठीक है। ये वो चीज है जो मैं बता रहा हूँ, अनुभव, ठीक है। प्लस बहुत रेयर टेक्स्ट में ये सब चीज मिलेगा, आपको इजिली नहीं मिलेगा, ठीक है, गूगल पे नहीं मिलेगा। 7th पे आते हैं, ठीक है। अब जो प्लैनेट जहां पे बैठा है उसको तो वो इन्फ्लुएंस कर ही रहा है, तो पहले हाउस से तो लेना देना नहीं, उसको तो वो बिंदास होके करेगा, ठीक है, क्योंकि अब उसी घर में बैठ गया तो उसको कुछ करना नहीं। 7th जो कि अपोजिट होता है, राइट। इसलिए मैंने कहा कि अगर आज समझ में नहीं आता कोई दिक्कत नहीं है, जब आप थोड़ा एस्ट्रोलॉजी सीख लेंगे तो फिर से इस वीडियो को आके देखिएगा तो आपको क्लियर हो जाएगा क्या कहने का मतलब मेरा। जो अपोजिट हाउस रहते हैं, दो वो एक दूसरे को 100% दृष्टि से देखते हैं। मान लीजिए सन यहाँ हो गया और मून यहाँ हो गया, ठीक है, तो सन मून को देख रहा है, मून सन को देख रहा है, ठीक है, दोनों एक दूसरे को देख रहा है। लेकिन दोनों चूंकि अपोजिट में है तो वो दोनों अपोज करते हैं एक दूसरे को, ठीक है। आपको रिजल्ट सेम मिलेगा, सन मून के कंजंक्शन जैसा ही रिजल्ट मिलेगा, लेकिन जब रिलेशनशिप की बात आएगी या उसका कोर नेचर का बात आएगा तो आप देखेंगे कि अपोज करते हैं। आप देखेंगे किसी बच्चे के चार्ट में अगर सन और मून अपोजिट है तो उसके सन मतलब फादर, मून मतलब मदर, उनके माता पिता का जो बिहेवियर होगा वो दोनों अपोजिट हो गए। सेपरेशन के बारे में नहीं कह रहे, लेकिन उनका जो थॉट प्रोसेस होगा वो इंटायरली डिफरेंट होगा। वो ये इसको अपोज करेंगे, ये इसको अपोज करेंगे, ठीक है। वैसे ही अगर मान लीजिए किसी का यहाँ पर जुपिटर आ गया और यहाँ पे मार्स आ गया, ठीक है, तो अभी हम लोग कारक तो धीरे धीरे और पढ़ेंगे। तो जुपिटर मतलब सेल्फ, मार्स मतलब ब्रदर, तो उसका भाई और ब्रदर के बीच में दोनों का थॉट प्रोसेस अलग रहेगा। वो कुछ ये बोलेगा तो ये कुछ ये बोलेगा, ये कुछ ये बोलेगा। अब इसका मतलब ये नहीं कि झगड़ा करेगा, दोनों एक दूसरे के साथ भी हो सकते हैं, लेकिन थॉट प्रोसेस जब रिलेशनशिप की बात आएगी तो दोनों एक दूसरे को अपोज करेंगे। एग्री एक चीज पे होना दिक्कत होगा, ठीक है। तो ये इन्फ्लुएंस कर रहे हैं लेकिन अपोज कर रहे हैं, ठीक है। अब आते हैं दूसरा, 3rd and 11th। कोई भी प्लैनेट से जो तीसरा है और 11वां है, जो 11वां है वो इसको हमेशा हेल्प करेगा, लाइक अ फ्रेंड। तो अगर जिसका सैटर्न है मान लीजिए, ठीक है, हम थोड़ा सा इसको डिलीट करते हैं, इरेज करते हैं, समझने में आसान होगा। सर वहाँ कोई प्लैनेट बैठा होना चाहिए ना। हाँ, मतलब प्लैनेट के बारे में कह रहे हैं हम लोग। अब प्लैनेट को ना, हम लोगों का अब दोस्त हो गया है प्लैनेट, ठीक है। जॉडियक साइन और हाउस उसको बस एनर्जी दे देगा बैकग्राउंड से, रिजल्ट डिलीवर करने वाला जो है अपना बंदा है वो है प्लैनेट। तो आप जितना प्लैनेट जान सके उतना अच्छा है, ठीक है। प्लैनेट क्या खाता है, प्लैनेट क्या पीता है, क्या कलर है, क्या मेटल पसंद है, क्या एलिमेंट पसंद है, कौन सा रिश्ता उसको पसंद है, किस डायरेक्शन में जाता है, जितना प्लैनेट के बारे में कहीं भी मिले सीखने के लिए सीख लीजिए, क्योंकि यही प्लैनेट हम लोग को साथ देने वाला है, और इतना साथ देने वाला है मतलब आप सरप्राइज हो जाएंगे, ठीक है। तो ये आज से हम लोगों का दोस्त है। तो मान लिया, बोले सन एंड मून का ऑपोजिट वाला। हाँ नहीं वो मैं सही बोल रहा हूँ। आप धीरे धीरे चार्ट अपना चार्ट देख अच्छा, ओके ओके। तो ये अब जैसे ये जुपिटर है, ठीक है, और मान लिया जाए यहाँ पे सन हो गया, ठीक है। तो जुपिटर से सन क्या है, 11th पे है। तो ये फादर और सन के बीच का जो रिलेशन रहेगा ना वो बहुत फ्रेंडली रहेगा, ठीक है। वो लगेंगे जैसे दोनों दोस्त है, वो बात ऐसे करेंगे, ये चीज करेंगे, या मतलब उस तरह वाला नहीं रहेगा, मतलब मोहब्बतें वाला टाइप वाला रिलेशन नहीं रहेगा कि एकदम प्रतिष्ठा प्रशासन और वो वाला स्वशासन वो सब टाइप। वो लोग फ्रेंडली बिहेव करेंगे। और ये बंदा जो करेगा, जुपिटर मतलब नेटिव सेल्फ, मैं, तो जो भी करेगा ये फादर इसको हमेशा हेल्प करेगा, जैसे एक दोस्त हेल्प करता है, ऑलवेज बी देयर, ठीक है। जो जुपिटर से तीसरा है वो उससे हेल्प लेता रहेगा हमेशा, ऑलवेज टेकिंग, ठीक है। तीसरा तो वाला जैसे लेगा ना हेल्प।
हाँ जो तीसरा वाला, अगर सन को देखें तो सन से तीसरा जुपिटर, ये जुपिटर जो है कभी हेल्प उतना फादर को नहीं देगा, हमेशा लेते रहेगा जुपिटर से सन, ठीक है। वैसे अगर यही सन को यहाँ से हटा के हम यहाँ कर देते हैं, एक ही बात है, यहाँ पे डाल दी। अब क्या है कि ये पिताजी जो है इस नेटिव से हमेशा चीजें निकालते रहेंगे, लेते रहेंगे, लेते रहेंगे, लेते रहेंगे, ठीक है। खराब नहीं है रिलेशन, लेकिन एक अब ये जुपिटर रिस्पॉन्सिबल है इस फादर को हर तरीके से सपोर्ट करने का। अब दूसरा एंगल से आप देख सकते हैं कि ये बच्चा बहुत लायक निकल गया, ये अपने पिता को हमेशा सपोर्ट करता है, लेकिन अगर पिता के एंगल से देखें तो ये पिता हमेशा बेटे से ले ही रहा है, ठीक है। सेम केस में यहाँ पे सन को यहाँ कर दीजिए तो पिता बहुत अच्छे हैं, अपने बेटे को फुल सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन अगर बेटे के एंगल से देखें तो ये पिता से हमेशा चीज को ले। तो बोलने का जो चीज है ये स्किल आपका है, ठीक है, ये आप कैसे उस चीज को डेवलप करते हैं, ओके। सामने वाले के सिचुएशन को, मन स्थिति को समझते हुए, उसके इमोशन को, उसके क्वेश्चन को समझते हुए जवाब देना कि इन्हें बोलना अरे तुम्हारे पिताजी तो नालायक निकल गए, वो कुछ खाली लेते रहते हैं, ऐसे नहीं बोलना। आप उसको ये बोल सकते हैं कि तुम पिताजी को बहुत अच्छा हेल्प करते हैं, बहुत खुश हो जाएगा, ठीक है। तो वो आपका आर्ट है कि आप कैसे इस चीज को प्रेजेंट करते हैं, लेकिन ये एनर्जी यही कह रहा है कि ये सन इज टेकिंग क्वालिटीज ऑफ जुपिटर अवे, ठीक है। सर 11th गिव हेल्प और 3rd टेक हेल्प ना, ऐसा यस, टेक हेल्प, ठीक है। अब यही चीज को अगर थोड़ा सा हम लोग जब प्रोफेशन में आते हैं तो वहां पे बहुत इंटरेस्टिंग हो जाता है। तो अगर मान लीजिए अगर सैटर्न को हम लोग प्रोफेशन कहते हैं, हम लोग फिर से ये सब डिटेल में देखेंगे, ठीक है, लेकिन अगर हम लोग सैटर्न को प्रोफेशन कहते हैं, ठीक है, और सन यहाँ आ गया, तो क्या कहते हैं कि इसके पिताजी इसके प्रोफेशन में इसके लिए हमेशा खड़े रहेंगे। प्रोफेशन वाइज जो करना चाहेगा इसके पिताजी मना नहीं करेंगे, वो हमेशा रेडी रहेंगे, जो जो हेल्प हो सकता है वो करेंगे। एट द सेम टाइम सन इज ऑल्सो बॉस, उसका बॉस भी उसके लिए खड़ा रहेगा, उसको सपोर्ट करेगा। सन इज द रिकॉग्निशन, अगर ये बंदा कोई भी काम करेगा रिकॉग्निशन उसको हमेशा सपोर्ट करेगा। सन इज ऑल द पावरफुल इन्फ्लुएंशियल पीपल, तो अगर वो कोई भी ऐसा काम करेगा तो उसको जो भी इन्फ्लुएंशियल पीपल है उस एरिया में वो उसको हमेशा सपोर्ट करेगा, ठीक है। यही चीज अगर मरकरी रहेगा तो कम्युनिकेशन उसको हमेशा हेल्प करेगा। वो बंदा जो भी काम करेगा आप देख लीजिएगा उसका, उस बंदे का कम्युनिकेशन पार्ट ही स्ट्रांग रहेगा उसके प्रोफेशन, ये मरकरी उसको हमेशा मदद करते रहेगा, जो जो अच्छा मतलब उसके बोलने में बहुत। अब ये मार्स आ गया, उसका लीडरशिप, ईगो, एंगर, ये सब उसको सपोर्ट करेगा उसके प्रोफेशन में। हो सकता है गड़बड़ा दे, ठीक है, लेकिन वो उसके उस चीज में रहेगा जो उसको आगे बढ़ाने का। जब भी झगड़ा करने का बारी आएगा ये मार्स एकदम तैयार रहेगा इसको सपोर्ट करने। व्हाट इफ ये सब यहाँ चला जाए तीसरे में, तो ये आपसे ले रहा है चीज, ठीक है, ये आपको ग्रो नहीं करा रहा है, ये सारे आपको ग्रो करा रहे हैं प्रोफेशन वाइज, लेकिन यहाँ पर जो प्लैनेट है वो ग्रो नहीं करा रहा है आपको, वो आपसे ले रहा है। तो हम लोग क्या कहते हैं कि अगर सैटर्न से तीसरे पे केतु है तो आप एस्ट्रोलॉजी कीजिए, केतु इज अबाउट एस्ट्रोलॉजी, राइट, स्पिरिचुअल थिंग, लेकिन लोगों की भलाई के लिए कीजिए, पैसा कमाने के लिए कीजिएगा तो उतना सपोर्ट ये केतु नहीं देगा। लेकिन अगर आप भलाई के लिए कीजिएगा, सोसाइटी के लिए कीजिएगा, देन आपका चीज बढ़ेगा। जैसे यहाँ पे सन था तो जुपिटर का प्रभाव बढ़ रहा था, राइट, जुपिटर अच्छा है, अपने पिता को मदद कर रहा है, वैसे ही आपका प्रोफेशन का रिकॉग्निशन लेवल बढ़ जाएगा। लेकिन अगर आप अपने फायदे के लिए प्रोफेशनली करेंगे तो ये केतु आपको नहीं देगा, क्योंकि आपसे ले रहा है केवल। ये कहता है कि आप डोनेट करें सोसाइटी को, आप दें, ये आपका कर्मा है, ये आपको देना है। तो जो भी प्लैनेट से थर्ड पे जो चीज है वो कहता है आप दीजिए, जितना देना है दीजिए, तब आप आगे बढ़ेंगे, सर ठीक है। केतु हाउस पे रहेगा सर सैटर्न। ये तभी ये मुझे प्रॉब्लम होती है, मेरा ये सैटर्न 8th में है और केतु ये 10th में है, तो बस हाँ चैरिटी करते रहो करते रहो इसको। तो चैरिटी की सर यही मतलब है, मैंने अभी देखा। तो यही चीज है, ठीक है। हाँ, सर क्या कह रहे थे? सैटर्न 3rd हाउस पे रहेगा तो मदद लेगा, और 11th हाउस में रहेगा तो मदद करेगा ना। करेगा, ठीक है। हाँ, तो 11th हाउस पे मेरा सैटर्न है, ठीक। हाँ ठीक है, तो अब समझ में आ रहा है आप लोग को, सेंटेंस सेंस बन रहा है, जी। ठीक है।
मतलब सर ये इंटरेस्टिंग किसी लग भी रहा है, हाउस राइट? का था। हाँ सर, किसी भी हाउस से थर्ड हाउस क्या? हाँ, किसी वो प्लानेट से हम लोग, अब हाउस तो हाँ यहाँ वही बैठा प्लैनेट दिए से। थे। हाँ हाँ, ये नहीं सॉरी, सैटर्न से किसी 11, अब सैटर्न को यहाँ बैठा देंगे तो इसका 11th ये हो जाएगा, इसका 3rd ये हो जाएगा। जैसे अभी रुचि जी ने बोला उनका सैटर्न यहाँ पर है, केतु यहाँ पे, या केतु यहाँ पे, सैटर्न यहाँ पे, जो भी चीज, सैटर्न यहाँ, केतु यहाँ, सही, ठीक, ऐसे करें तो वहां से 3rd हाँ ऐसे। सर ऐसे ही है, हाँ ऐसे ही है। ठीक है, तो ये चीज ओके। अब आते हैं अपना 2-12 वाला रिलेशन पे। ये जरूर इसको वीडियो को अच्छे से देखिएगा, समझिएगा, क्योंकि ये बहुत जरूरी है, नहीं तो फिर हर बार फंसेंगे और फिर मैं इरिटेट हो जाऊंगा बताते बताते। ठीक है, मैं सिर्फ धैर्य रखता हूँ, लेकिन जब मुझे लगता है कि नहीं अभी कुछ ज्यादा ही बेसिक हो गया तो फिर तब मुझे गुस्सा आता है। जब एक तो मैं अपने स्लोली बताता हूँ। ठीक है, अब आते हैं 2-12, ये भी बहुत इंटरेस्टिंग। ठीक है, ये वाला, अगर मुझसे कोई पूछता है कि आप कुंडली जब देखते हैं तो सबसे पहला चीज क्या देखते हैं, तो मैं यही देखता हूँ कि कोई भी प्लैनेट के दोनों साइड कौन से प्लैनेट है या नहीं है। ओके, इसका एक अलग चीज है, जुपिटर से जो 12वें पे है, ठीक है, उसका क्वालिटी जो है, मतलब कोई भी प्लैनेट से जो 12वें पे, ठीक है सर, जुपिटर नहीं, कोई भी प्लैनेट, तो वो आपने पिछले जन्म में उसका क्वालिटी एक्वायर कर लिया है, वो आपको पहले से आता है। ठीक है, आपने वो अनुभव ले लिया है उसका। ठीक है, तो अगर जुपिटर से पिछले पे मान लीजिए किसी का केतु, तो केतु रिलेटेड जो नॉलेज है ना उसमें इनबिल्ट है, उसको थोड़ा सा बस आग लगाने का जरूरत है उसके अंदर, वो तुरंत केतु वाला चीज क्विकली सीख जाएगा, क्योंकि वो पिछले जन्म में ऑलरेडी कर लिया है। ठीक है, अब क्या होता है कि जो भी प्लैनेट इससे 12वें पे है, ठीक है, जैसे सन है, ओके, तो सन जो है, ठीक है, हम केतु को हटा देते हैं, सन को समझाने के लिए बस रख रहे हैं। ये सन जो है इस जुपिटर को लाइफ टाइम केयर करेगा, मतलब पालना होता है ना जिसको, केयर करना, ये सन जुपिटर को लाइफ टाइम तक जो है केयर करेगा। बूढ़ा भी हो जाएगा ये सन, पिता, और ये नेटिव है, सेल्फ है, तो वो भी वो अपने बच्चे को कहेगा अच्छा चलो हमारा ही पैसा ले लो, मेरा ही रिटायरमेंट का ले लो पैसा, पीएफ ले लो, जो लेना है ले लो, मतलब इसको लगेगा मेरा बेटा को देते रहो, कर दो सब चीज, इसको सेटल करो, मतलब केयर जिसको कहते हैं, रेस्पॉन्सिबिलिटी लेके वो। तो अब राहु अगर हो तो 12th हाउस में। हाँ, तो राहु मतलब ग्रैंडसन, उसके ग्रैंडसन उसके लिए हमेशा खड़े रहेंगे। अगर सैटर्न है तो उसके जो बूढ़े पुराने जो घर के हैं, ओल्डर पीपल, जो भी उससे बड़े हैं, वो उसके लिए हमेशा खड़े रहेंगे। आप बहुत का देखे होंगे कि जुपिटर से सैटर्न जिसका पीछे है, वो जितने भी उसके जो घर में जो बड़े हैं उससे, वो उसको हमेशा कहीं ना कहीं से मदद करेंगे या लाइक ही करेंगे या सब, उससे उतना झगड़ा नहीं रहेगा। ठीक है, भले उसके मम्मी पापा से झगड़ा हो जाए, लेकिन उस बच्चा के लिए उसको बाकी लोग खड़े रहेंगे, क्योंकि मेरे चाचा अच्छे हैं, मेरे मामा अच्छे हैं, मेरे को ये लाइक करते हैं, ज्यादातर लोग सपोर्ट करते हैं उसको लोग। यही राहु है ग्रैंडसन, दूसरा ग्रैंड फादर। ठीक है, मून है तो मदर, मार्स है तो ब्रदर। ठीक है, और मरकरी, मरकरी है तो सिबलिंग्स और नेबर। ठीक है, अब यही जुपिटर से सन यहाँ आ गया, अब ये बेटा जो है लाइफ टाइम अपने पिता का केयर करेगा पूरे रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ, कि इसको इनका हर चीज मेरा जिम्मेदारी। ठीक है, तो ये इसका केयर करेंगे। ओके, तो इसीलिए हम लोग 12वां को लॉस करते हैं, दूसरा को केयर। ठीक, बेसिकली ये क्या हो रहा है, इसका तो लॉस ही हो रहा है, राइट, लेकिन इसको ये सपोर्ट कर रहा है, ठीक है, ताकि ये सरवाइव कर सके। तो 2 और 12 जो है आपका पिलर है, जिसके बदौलत आप किसी भी अपने लाइफ में जो आज बोलते हैं, वो है ना, कौन सा एक तो सॉरी करके जो मूवी था, जिसमें के मेनन जो कहते 40,000 फीट पे जो हम लोग बॉर्डर की रक्षा करते, इसलिए तुम बुद्धिजीवी की तरह बात कर पाते हो आज।
सर क्योंकि अगर जैसे फर्स्ट हाउस में अगर 3 प्लैनेट हो तो फिर वो तीनों का इम्पैक्ट होगा क्या 11 हाँ तीनों का सेकंड में होगा, एंड हाँ 12th में? हाँ तीनों का होगा, वो हम लोग धीरे धीरे देखेंगे, ठीक है, कि कैसे ओके इफेक्ट होगा, कौन पहले है, कौन बाद में, कौन बीच में है, ठीक है, उस पर हम लोग देखेंगे। लेकिन अभी हम क्या कह रहे हैं, जब आप चार्ट देखें, जो प्लानेट है ना, वो ऐसे ही नहीं पड़ा हुआ है, वो सब अपना रोल प्ले कर रहा है। अब हम लोग उसको धीरे धीरे जब समझेंगे तो हम लोग को पता चलेगा, अच्छा ये करना चाह रहा है, इसके कारण मेरे लाइफ में ये चीज हो रहा है, इसके कारण मेरे लाइफ में ये चीज हो रहा है, ठीक है। जब आप समझेंगे कि ये चीज मेरे साथ क्यों हुआ, तो आप देखेंगे वो इसका प्लानेट का प्लेसमेंट ऐसा था मेरे जुपिटर के प्लेस, इसीलिए। तो अब ये जो सन है, अब ये अपने पिता को हमेशा केयर करेगा, राइट। तो ये चीज आपको समझ में आएगा कि कौन किसको केयर कर रहा है, कौन किसको सपोर्ट कर रहा है। अब इस जगह पे कोई प्लानेट नहीं, हटा दीजिए। अब ना तो 12 पे कोई है, ना तो इधर कोई है। अब ना तो इसको कोई सपोर्ट कर रहा है, ना तो ये किसी को सपोर्ट दे रहा है। अब इस बंदे को क्या होगा, डिप्रेशन होगा, क्योंकि इसको कोई है ही नहीं जिसको ये करे। तो कोई भी प्लानेट के जब दोनों साइड कोई प्लानेट नहीं रहता है ना, तो वो लोनली फील करता है। तो ये नेटिव हमेशा अकेलापन फील करेगा, इसको लगेगा कि हम इतना चीज तो करते हैं लाइफ में, लेकिन मेरा कोई है नहीं। इन डीप इनसाइड उसको ये फीलिंग रहेगा। और फिर जैसे जैसे 35 के आसपास होने लगता है, ठीक है, पर्टिकुलरली 24 से 36 वाला जो एज रहता है, उस समय उसका स्थिति बहुत खराब रहता है, ठीक है। मैं बताएंगे कि 24 से 36 ही क्यों बोले, रीजन है। तो उस समय उसका सेंस में ये सब चीज ज्यादा जाता है कि हमारे पास कोई नहीं है, हम अकेले हैं, ये है, ठीक है। वो चीज उसमें डेवलप होने लगता है, क्योंकि उसको दोनों साइड ऐसा है नहीं, लेकिन उसको ऐसा लगता है क्योंकि उसके दोनों साइड में कोई प्लैनेट नहीं। यही चीज जब मून के अनुसार होता है तो वो और शार्प होता है, क्योंकि मून जो होता है माइंड होता है। तो ये, तो अगर किसी का मून है और उसके साथ दोनों साइड कोई प्लैनेट नहीं है, तो आप कह सकते हैं कि आपकी मॉम अकेला फील करती होगी, उनको लगता होगा कि हाँ 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 कभी कभी लोग एक्सेप्ट नहीं करता है कि आप अकेला फील कर रहे हैं, नहीं नहीं हम ठीक है। लेकिन उसको पता है, कभी कभी जब दुखी होता है तब उसे बात करते हैं, नहीं सही बोले थे, ठीक है। कभी कभी खुश रहता है तो नहीं पता चलता उसको। तो ये अगर दोनों साइड नहीं है तो वो बंदा थोड़ा सा वीक फील करता है। अब इसके साथ कोई प्लैनेट कंजंक्ट हो गया तो समहाउ बैलेंस करने की कोशिश करेगा, लेकिन अगर कोई कंजंक्ट भी नहीं है तब तो स्थिति खराब है। तो जो प्लैनेट का जब हम लोग स्ट्रेंथ देखेंगे तो ये बहुत मैटर करता है। ये हो गया एक सिनारियो। दूसरा सिनारियो हो सकता है कि दोनों साइड जो है खतरनाक प्लैनेट बैठ जाए, इधर बैठ जाए राहु, इधर बैठ जाए राहु फॉर एग्जांपल, इधर बैठ जाए कोई और, बैठ जाए सैटर्न, मार्स बैठते सैटर्न मार्स। हाँ ठीक है। सर मार्स अब ये चंद्रमा जो है ना, अब सपोर्ट तो है लेकिन अब क्या है, अकेलापन तो नहीं है, अब स्ट्रगल बढ़ गया, क्योंकि इसके दोनों साइड जो बंदा है दोनों खराबी है, ठीक है। मतलब समझ लीजिए आपके दोनों पड़ोसी, दोनों साइड वाले जो मिल गए आपको वैसे मिल गए, ठीक है। तो स्थिति कैसा सर रहेगा, ये इसके कच कच ये प्रोफेशन कच। में या इसके बॉस वगैरह इसको हेल्प नहीं करेंगे इस केस में? इसके बॉस हेल्प नहीं, यहाँ नहीं करेंगे। नहीं करेंगे, सैटर्न से तो इधर तो सब ले ही रहा है ठीक है मैं बोलती हूँ ना नहीं करेंगे नहीं करेंगे मैं एग्जांपल हूँ। हाँ नहीं कर। तो आप समझ रहे हैं मेरे कहने का मतलब कि अब इसी साइड दोनों साइड अगर पॉजिटिव हो गए प्लैनेट, इधर जुपिटर हो गया, इधर सन हो गया फॉर एग्जांपल, तो बहुत अच्छी बात है, दोनों साइड से मेरे को अच्छे ही लोग मिल रहे हैं, जिसको हम हेल्प कर रहे हैं वो भी अच्छा है, जिससे हमको हेल्प मिल रहा है वो भी अच्छा है। तो ये ज्यादा खुश फील करेगा, ये ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगा। स्ट्रांग कहने का मतलब है कि प्लैनेट कितना खुश है, जितना खुश है वो उतना अच्छा रिजल्ट देगा। ओके, तो ये धीरे धीरे हम लोग जैसे देखेंगे, आप आइडिया ले लीजिए, जितना समझ में आया ठीक है, नहीं समझ में आया फिर से देखिएगा, कुछ दिन बाद देखिएगा, आपको समझ में एक आ डाउट जाएगा। हाँ था, वेल्थ वाला उसको लाइफ टाइम सपोर्ट करेगा, केयर करेगा, हाँ, और सेकंड वाला क्या करेगा? सेकंड वाला को ये बंदा केयर करेगा, ओके ओके ओके। ठीक है। तो अगर जुपिटर है तो मतलब नेटिव सेल्फ है,
सन अगर 12वें में है तो पिता उसका केयर करेंगे, अगर सन उसके सेकंड में है तो वो पिता का जीवन भर केयर करेगा। सर सीधा सीधा है ना, जो लेफ्ट है जो उसके बैक साइड पे है वो उसको हेल्प करेगा, जो उसके आगे चल रहा है उसकी उसको हेल्प करनी पड़ेगी। एग्जैक्टली उसको हेल्प करनी है। ठीक है, तो सर ये एक सब चीज। क्वेश्चन है, हाँ। सपोज लेट अस से कोई प्रोफेशन है, तो हम्म। अगर कोई प्लेनेट से 12वें में है तो वो पर्टिकुलर क्वालिटीज उसमें रहेंगे, तो सेकंड हाँ, वाले का क्या होगा वो केस में? सेकंड वाले का उसको क्वालिटी अक्वायर करना है इस लाइफ में। करना पड़ेगा, अच्छा। सो हाँ ही विल हैव उसको। टू स्टडी और अक्वायर दैट स्किल सेट। हाँ तो ज्यादातर इस अब कर्मा है क्योंकि सैटर्न, राइट, तो इसीलिए आप ज्यादातर जब प्रोफेशन देखेंगे हम लोग तो सैटर्न से जो सेकंड हाउस में है उसका उससे रिलेटेड ही वो बंदा ज्यादातर आप देखेंगे प्रोफेशन करता है या करेगा आगे जा करके, क्योंकि वही उसको इस जन्म में अचीव भी तो करना है। ठीक है, हम लोग देख रहे कितना पैसा कमाएंगे, ये आत्मा तो सोच रहा है हमको अनुभव लेना है भैया, तुम लोग अपना देख लो पैसा वैसा स्टेटस लाइफ ट्रेवल, लेकिन मेरे को है कि अनुभव लेना है ताकि हम लिबरेट हो जाएंगे। ओके। सर फिर जो 7th में है, सपोज जस्ट आपने सैटर्न का बात छेड़ा, तो उससे जो 7th में है या जो ट्राइन में है वो सिर्फ सपोर्ट करेंगे उसको? वो सब इन्फ्लुएंस है, सपोर्ट करेंगे और उसको अपना कैरेक्टरिस्टिक्स देने की कोशिश करेंगे, तो वो सब भी हम लोग देखेंगे जब अच्छा, प्रोफेशन ओके। करेंगे। या कैन यू रिपीट सर, कौन वाला सुशांत जी, ये लास्ट लाइन? नहीं सुनाई पड़ रहा। नहीं सुनाई पड़ा, आप लोग कोई सुने? आप लिख दीजिए चैट पे। ठीक है। सर सर मेरा एक प्रश्न था सर। हाँ बोलिए। कह रहा हूँ जैसे आपने बताया कि सेकंड वाला और थर्ड वाला तो लेगा और सेकंड वाले को अपने का केयर करेगा, तो यदि सेकंड और थर्ड तीनों में प्लेनेट बैठे तब आपने कैसे उसको स्टडी करें? यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है। हाँ, सेकंड में भी हो और थर्ड में भी प्लेनेट हो, तब उसको हम कैसे देख सकते हाँ तो जैसे जुपिटर से सेकंड में मान लीजिए कोई प्लैनेट है, सन है, ठीक है, तो जुपिटर सन का केयर करेगा, ठीक है, रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ उसको जो भी सपोर्ट देना होगा देगा। और अगर मून है उसके थर्ड में, ठीक है, तो मून थर्ड हाउस इज लाइक अ लॉस, तो ये मून जो है ये जुपिटर से लॉस करवाएगा। ठीक है, इट्स लाइक अ टेकिंग अवे थिंग्स, इट्स नॉट केयर। यहाँ पे बंदा खुशी से कर रहा है, यहाँ पे उससे जबरदस्ती ले लिया जा रहा है। ओके। हैं? पिता के लिए वो अच्छे से कर रहा है, माता उससे खुश है, वैसा हो। माता से वो करेगा भी लेकिन उसको लॉस ही होगा, उससे कुछ गेन नहीं है यहाँ पे उसको, वो गया अवे, टेक अवे है वो पूरा, कंप्लीटली टेक अवे। ठीक है, मतलब वो कैसे इंटरप्रेट करे सर के उससे जो थर्ड में है वो चीज का प्रोफेशन उसको नहीं करना चाहिए या हाँ काम नहीं उसको करना उसको चाहिए? उसको काम करना चाहिए, लेकिन उसको काम थोड़ा सोसाइटी को डोनेट टाइप से करके करना चाहिए, चैरिटेबल इंटेंशन से करना चाहिए। मतलब दोनों हिसाब से, मतलब कमाए भी और दे भी हाँ सोसाइटी दे को? भी साथ, अगर देना बंद करेगा तो उसका वो फंस घट जाएगा जाएगा, वो। उसको स्ट्रगल स्टार्ट हो जाएगा लाइफ में। गॉट इट सर। ठीक है, ये ओके। एक आता है 2 बज गए अपने हीरो, छठा और 8वां, ठीक है, ये भी मैं कवर कर देता हूँ। 6th और 8th, तो 6th हाउस तो एनिमी वाला हाउस है, ठीक है, तो ये ओपन एनिमी है जिसको आप जानते हैं, डिजीज है, बीमारी है, स्ट्रगल है, तो जो भी प्लैनेट से छठे पे बैठा हुआ है, ठीक है, वो उसको स्ट्रगल और परेशानी देने की कोशिश करेगा, इट्स लाइक एनिमी, ऑब्स्टेकल देने की कोशिश करेगा। 8वां वाला जो है ये डेंजरस है, ये डेथ वाला हाउस है, तो कोशिश करेगा कि उसको मार ही दे, डेथ ही करा दे उसका। ठीक है, तो जो भी काम जुपिटर से 8वां है तो इट्स लाइक अ टर्मिनेशन। इसीलिए हम लोग जब प्रोफेशन सजेस्ट करते हैं तो कहते हैं जो सैटर्न से जो 8वें पे जो प्लैनेट बैठा हुआ है
उससे रिलेटेड प्रोफेशन तो मत ही करो, बाकी तुम जिससे रिलेटेड कर रहे हो करो, लेकिन सैटर्न से जो 8वां प्लानेट है उसके कारकत्व से रिलेटेड नहीं करो। अगर सैटर्न से 8वें पे किसी का केतु है तो आप कह सकते हैं एस्ट्रोलॉजी वैसी मत करो, या जुपिटर है तो भाई ज्यादा स्पिरिचुअल फिलोसफिकल ये सब चीज का काम मत करो। क्यों? क्योंकि ये तुमको परेशान करेगा लाइफ में और तुमको ग्रो करने नहीं देगा और बदनामी भी देगा। ये सर इसकी दृष्टि तो नहीं होती सैटर्न की 8 पे, ये वैसे एक रूल है। हाँ, कोई भी प्लैनेट से जो 8वां है वो उसको डाउन करने की कोशिश करता है, ठीक है, परेशान करने की कोशिश करता है, ठीक है। तो हम लोगों को ये देखना, जैसे कैसे हम लोगों ने बोला जो 5वें पे है वो सपोर्ट कर रहा है, 11वें पे जो है दोस्त है, 12वें वाला जो है केयर कर रहा है, दूसरे वाला केयर ले रहा है, तीसरे वाला सोसाइटी के लिए आप काम कीजिए, सेल्फ के लिए मत कीजिए। मतलब बहती गंगा में दान देते चलिए, उससे उम्मीद ज्यादा मत लगाइए कि कुछ रिटर्न आएगा, ठीक है। दूसरे वाले में जब आप कुछ करते हैं तो इट इज एक्यूमुलेशन, यहाँ पे आपका जमा हो रहा है। तीसरे में जब आप करते हैं, ये शायद राइट आंसर है कि तीसरे में जब आप देते हैं तो वो गया नेकी कर दरिया में डाल वाला है। इसमें मेन जो प्लेनेट लेने को है अपने को जहाँ से देखना है वो फर्स्ट हाउस में जो प्लेनेट बैठे रहते हैं उसी से ही हम नहीं, फर्स्ट हाउस में जो भी प्लैनेट जहाँ बैठा है, अगर मान लीजिए सैटर्न यहाँ बैठा है तो सैटर्न से 8वां ये हाउस हो गया, तो यहाँ पे अगर जो भी प्लैनेट सैटर्न से 8वां पे होगा तो वो सैटर्न को डाउन करेगा, ठीक है। सैटर्न मतलब प्रोफेशन, तो प्रोफेशन को डाउन करेगा। मार्स मतलब लैंड प्रॉपर्टी, मार्स से जो 8वां है वो वाला प्लैनेट से रिलेटेड जो होगा उसका वो डाउन करेगा, ठीक है। मरकरी है तो कम्युनिकेशन से रिलेटेड जो भी, तो वैसे ही करके जो भी जिससे 8वें को वो स्ट्रगल करेगा, ठीक है। यदि सैटर्न से 8वें में कुछ भी नहीं है तो मतलब क्या होगा उसका? तब ठीक है, तब ठीक है प्लैनेट है तब। अच्छा सर मैं ये कह रहा था जैसे हर प्लेनेट से 8वां जो प्लेनेट है उस प्लेनेट को नुकसान पहुंचाएगा। हाँ, उसका मारक है वो, डेथ है वो मारक, जिसको अपने पाराशर में षडाष्टक दोष कहते हैं। हाँ हाँ। और जिस प्लेनेट से जो 6ठा बैठा है उसको वो स्ट्रगल लाएगा, मेहनत कराएगा आपको। इट्स लाइक ओपन एनिमी, आपको रह रहा के ऑब्स्टेकल क्रिएट करेगा उससे रिलेटेड। सर अगर कोई प्लेनेट रेट्रोग्रेड होता है तो भी सेम रूल अप्लाई होगा? तब वहां पे हम लोग को 2 हाउस कंसीडर करना पड़ता है, पिछले वाले हाउस पे ज्यादा असर करता है वो, तो वहां से हाउस कंसीडर कर सकते हैं हम लोग, ठीक है। लेकिन थोड़ा सा इन्फ्लुएंस पहले का रहता है, मतलब रहता है, ठीक है। तो हम लोग देखेंगे रेट्रो वाला का भी। सर तो सैटर्न 6 हाउस मंगल है तो ब्रदर है, ओपन एनिमी हो गया। हाँ, वो ब्रदर का जो है या तो थॉट प्रोसेस नहीं मिलेगा, नहीं तो थोड़ा सा तो उस लोगों के बीच में रिलेशनशिप में खटास आना ही आना है आगे चल के। भले शुरू में बोले बहुत प्यार है, लेकिन बाद में जाके थोड़ा सा तो खटास कहाँ पे हो सैटर्न तो? परफेक्ट है सर, है ना, ठीक है, परफेक्ट। थैंक यू। सर ये जैसे किसी के जुपिटर से 6ठे में यदि सूर्य बैठा हुआ है तो वो क्या करेगा? फादर के उससे, फादर के साथ जो रिलेशन है भले थोड़ा सा अच्छा हो शुरू में, लेकिन उसके बाद बीच में धीरे धीरे दोनों में खटास आएगा और कटने लगते हैं एक दूसरे से, बात ही नहीं समझ में आता है दोनों को एक दूसरे का। इट्स लाइक एनिमी टू ईच अदर। शुरू में नहीं होगा, जैसे जैसे वो प्लैनेट एक्टिवेट होना चाहिए, एक बार सैटर्न क्रॉस करने दीजिए अपना राउंड में और जुपिटर क्रॉस करने दीजिए राउंड में, तब तो सैटर्न अब जहाँ पे है उसका वहां से काउंट करना पड़ेगा एक सर्कल कब पूरा करता है वो, ठीक है। तो 30 साल के बाद ही लगभग होता है। और अब जुपिटर को भी क्रॉस कर, हम बताएंगे कैसे एक्टिवेट होता है। हम ये भी रीजन बताएंगे कि क्यों मंगल जिसका खराब रहता है तो हम लोग कहते हैं 27 के बाद शादी कराओ, या किसी को कहते हैं ना, पंडित जी कहते हैं नहीं इतना दिन के बाद शादी कराना तो ज्यादा अच्छा रहेगा, राइट। हाँ, तो सर ये पता चलेगा क्या? हाँ बेचारे बहुत पता चले खाली प्लानेट फन है ये एस्ट्रोलॉजी नहीं है, वो पूरा सर हम लोगों मतलब की तो ऑपोजिट हो गया, उधर तो पंडित जी वाला काम नहीं है, पंडित जी वाला काम हो जाएगा जी। तो ये चीज है, तो 6ठे पे जो रहता है वो उस लोगों के साथ एनिमिकल रिलेशन होने लगता है, ठीक है। तो बचपन में नहीं रहता है, धीरे धीरे एज होने के बाद होता है, ठीक है। ओके, फिर ये भी हो सकता है जैसे जिस ग्रह से कोई 6ठा है तो उसके उस 6ठे से तो वो षडाष्टक बना रहा है, वैसे भी हो सकता
हाँ हाँ हाँ, उस छठे के साथ वो रिलेशन उसी तरह सिक्स्थ वाला बना रहा है, एनिमिकल बना रहा है। सर सैटर्न से जुपिटर 6 है तो खुद ही एनिमी बन जाएगा। जुपिटर से सैटर्न सिक्स्थ है तो हाँ थोड़ा सा एनिमिकल तो है। खुद का मतलब खुद से प्रॉब्लम होगा। नहीं, उसका प्रोफेशन उसको तंग करेगा हमेशा। ओके 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 उसका जो काम है ना वो उसको खुश एंजॉय नहीं कर पाएगा, खुश रहेगा। ओके। तो सर अगर कंजंक्ट होगा तब भी यही चीज होगी? कंजंक्ट रहेगा तो प्रोफेशन वाइज तो बहुत ग्रो करेगा, लेकिन मेंटली थोड़ा स्ट्रेसफुल रहेगा क्योंकि सैटर्न थोड़ा टेंशन देता है। ठीक है, अब जैसे ये जुपिटर और सैटर्न है, ये बड़ा इंटरेस्टिंग चीज है। आप लोग में है किसी का जुपिटर सैटर्न ऐसे? नहीं सर। तो अगर जुपिटर सैटर्न ऐसे है तो ना इस बंदे को जॉब ढूंढने का ज्यादा जरूरत नहीं पड़ता, काम इसके पीछे पीछे आते रहते। लेकिन अगर यही जुपिटर सैटर्न टुगेदर, वो तो बहुत अच्छा है, दैट्स गुड, वो ग्रो कराता है। लेकिन वो मेंटली टेंशन स्ट्रेसफुल देता है, और चाइल्डहुड जो पहला 12 साल रहता है वो थोड़ा ज्यादा स्ट्रगल रहता है। ठीक है, क्योंकि उसमें बच्चा मैच्योर नहीं होता, सैटर्न मैच्योर नहीं। अगर यही सैटर्न यहाँ पर रहता है तब इस बंदे को हमेशा जॉब ढूंढने के लिए लगे रहना पड़ता है, क्योंकि अब प्रोफेशन आगे आगे जा रहा है, ये बंदा पीछे पीछे प्रोफेशन का जा रहा है, मुझे जॉब चाहिए जॉब चाहिए जॉब चाहिए ऐसे, या जॉब बिजनेस जो भी चाहिए। लेकिन अगर ये सैटर्न जुपिटर आगे और सैटर्न पीछे है तो उस बंदे कुछ भी करेगा ना कहीं से उसको काम मिल जाएगा, उसको स्ट्रगल नहीं करना पड़ता ज्यादा जॉब के लिए, बिजनेस के लिए। बस खाली काम के बारे में करें, पैसे के बारे में भी नहीं करें। काम मिल जाएगा, पैसे होंगे कि नहीं वो एक अलग क्वेश्चन। ओके, सर अगर थर्ड में होगा तो क्या जुपिटर से सैटर्न थर्ड में होगा तो? नहीं सर, सेकंड में होने से दिक्कत है ना सर। हाँ सेकंड में, हाँ वो तो काम को ढूंढेगा, और थर्ड में होगा तो सर? थर्ड होगा तो जो जुपिटर सपोर्ट करेगा उसको, इट्स गुड। तो सैटर्न से थर्ड हाउस में वेनस रहेगा तो वाइफ तो मदद लेती रहेगी लाइफ टाइम के लिए। हाँ मेरा वैसा ही है। ठीक है, मतलब आप लोग के जवाब से समझ में आ रहा है कि आप लोग रिलेट कर पा रहे हैं। ठीक है, इट्स लाइक ए स्टोरी। ठीक है, जब आप देखेंगे ना इट्स लाइक ए स्टोरी। हम लोग बेस्ट क्लास होती है। सर इसमें एक हम लोगों लास्ट को अगर चीज है, पीडीएफ मिल जाएगा तो ठीक रहेगा ना। क्या सर बोल रहे एक थे? लास्ट चीज है, आपके लास्ट टाइम के नोट्स में पढ़ रहा था तो उसमें फ्रेंडशिप एनिमिटी ऑफ प्लैनेट्स भी पढ़ रहा था, तो डिपेंडिंग अपॉन विच एवर प्लैनेट्स उसका फ्रेंड या एनिमी के हिसाब से भी रिजल्ट ऑल्टर होगा, से 6th हाउस में है या 3rd हाउस में है या जो भी है। हाँ वो होगा, लेकिन क्या है कि फिर भी उस एरिया से रिलेटेड रिलेशनशिप में जो है वो प्रॉब्लम करेगा। ठीक है, अब जैसे जुपिटर और सन है तो चलिए फ्रेंड है, लेकिन सन फादर है और जुपिटर ये है, तो फादर और पिता में थोड़ा सा रिलेशनशिप डिस्टर्ब रहेगा। ठीक है, ऐसे तो वो जैन जी, सर फिर हस्बैंड वाइफ की एनिमिटी या हस्बैंड वाइफ के क्लैशेस कौन से प्लैनेट में होते हैं? हस्बैंड को मार्स को कहते हैं और वेनस को वाइफ कहते हैं। वाइफ, ठीक है, तो मार्स और वेनस का रिलेशन को देखना पड़ेगा तो कि उनके कैसा है। क्लैशेस अगर हो लाइक ज्यादातर जो क्लासेस होते हैं कि 7th जुपिटर से जो 7वां है, ठीक है, अभी हम लोग आगे जंप कर रहे हैं सॉरी, लेकिन जुपिटर से जो 7वां है वो वाइफ वाला हाउस है। अगर उसका ज्यादातर क्लासेस हो रहे हैं तो बहुत ज्यादा चांसेस है, मैं 80% गारंटीड कह सकता हूँ कि इसका रिलेशन जरूर छठे से है या 8वें से है। छठे से है तो ईगो क्लासेस है, 8वें से है तो थोड़ा और डेंजरस है। अच्छा ठीक है, तो आप देखिए कि या तो उसके लॉर्ड के साथ मिल गया है, या ये यहाँ पे बैठ गया है, या ये यहाँ पे बैठ गया है। अगर 7वें का लॉर्ड छठे में बैठ जाता है तो जल्दी शादी नहीं होती, शादी इंगेजमेंट होगी टूट जाएगा, इंगेजमेंट होगी टूट जाएगा, ऐसे बहुत डिले से शादी होती है। अगर 8वें के साथ है तब तो थोड़ा सा ज्यादा हेक्टिक रिलेशनशिप है। ठीक है, जैन जी, हाँ ये जो आपने जुपिटर लिखा है ना, तो हाँ। मेरे पास में कुंडली है, वहां पर 2 लिखा है, और 1 नंबर जो आपने जुपिटर के आगे जो सैटर्न लिखा था ना वहां पर है। तो मैं यहाँ कंफ्यूज रहता हूँ कि किसी में 1 यहाँ है, किसी में 1 यहाँ है, तो ये कैसे होता है ये?
आप कहते हैं कि जब कुंडली आप देखते हैं तो किसी का यहाँ पे 2 रहता है, किसी का 1 रहता है, किसी का 4 रहता है, ये क्यों है? हाँ, ये पहले क्लास में अगर आप देखेंगे मेरा वीडियो ना, तो उसमें मैंने बोला है कि जो है ये ईस्टर्न जॉडियक साइन है, ठीक है। मतलब जब बच्चा पैदा लिया था तो तभी सूर्य जिस समय पैदा लिया था तो पूरब दिशा में ना यही जॉडियक साइन दिख रहा था, ठीक है। धरती अपने अपने उस पे रोटेट करती है, राइट, एक्सिस पे रोटेट करती है 24 घंटे में, ऑलमोस्ट 24 घंटे में, ठीक है, 23 घंटे 56 मिनट ऐसे करके, तो 24 घंटे में ये रोटेट करती है। तो वो हर 2 घंटे पे ये हाउसेस बदलता जाता है, तो ये हमेशा अपना पहला हाउस रहता है और जो भी तभी जॉडियक साइन राइज होता रहता है वो। तो अगर आप 4 देख रहे हैं तो जरूर वो कैंसर जॉडियक साइन उस समय राइज कर रहा है, ठीक है। अगर आपका वहां पे 3 देख रहे हैं तब जेमिनाई कर रहा है, ये 2 देख रहे हैं, जो भी उस समय का वो उसका लगना हो गया, वो वेरी करता रहेगा, लेकिन ये हमेशा हाउस 1 ही रहेगा, चाहे 2 रहे, 1 रहे, 4 रहे, 5 रहे, ये हाउस 2 ही रहेगा, ये हाउस 3 ही रहेगा, हाउस 4 ही रहेगा। यहाँ नंबर जो भी रहे, वो नंबर जो है वो अपने जॉडियक साइन नंबर है। सॉफ्टवेयर हाउस नंबर कभी नहीं देता, जॉडियक साइन नंबर ही देता है। समझो ये सेकंड हाउस में सैटर्न है और 8th हाउस में वीनस और मर्क्यूरी है, तो उसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि नेक्स्ट क्लास में आप अटेंड कीजिए, वहां पे जयंत से बताएंगे, ठीक है। तो अभी हम लोग उस कंजंक्शन पे नहीं आए, ठीक है। बहुत प्रैक्टिस करके इस चीज को डेवलप किया है कि डाइवर्ट कैसे नहीं होना है। बहुत बेवकूफ बने हैं फर्स्ट का 1-2 सेशन में पहला 2 बैच जो हुआ था मेरा, हमको बहुत डाइवर्ट कर दिया जाता रिकॉर्डिंग सुनते थे, कहते थे अरे ये हम क्यों बताने लगे, इसका तो जरूरत ही नहीं था। ओके कंट्रोल कंट्रोल उदय कंट्रोल। तो अभी सर क्लास बहुत लंबे खिंच गई थी पिछले बार। हाँ, इसीलिए, क्योंकि ये क्वेश्चन ऐसे थे जिसका कि उस समय जरूरत ही नहीं था, ठीक है। तो उसको हम लोग अगले सेशन में करेंगे, ठीक है। सुशांत जी ने पूछा इफ केतु इज इन 3rd फ्रॉम सैटर्न देन पर्सन शुड नॉट वर्क रिगार्डिंग दैट। नो, अगर केतु आपके 3rd में है तो आपको एस्ट्रोलॉजिकल या स्पिरिचुअल चीज करना चाहिए, लेकिन एज ए सोसाइटी के लिए थोड़ा सा हेल्पिंग नेचर के साथ। अगर आप केवल उसको अपने लिए करेंगे एज ए पैसा कमाने के लिए तो शायद वो ज्यादा स्ट्रगल देगा, लेकिन अगर आप उसको एज ए हेल्प की तरह करेंगे, इंटेंशन बदल देंगे कि ये जो मेरा नॉलेज है लोगों की भलाई के लिए, तो वो इन रिटर्न आपको ग्रो कराएगा। तो आपका जो एफर्ट है वो आपको ऐसा होना चाहिए कि ये आई एम हेल्पिंग अदर्स विदाउट कि हमको उधर से कोई फायदा होगा, लेकिन वो इनडायरेक्टली फायदा देता है, ठीक है। यही तो रूल है इस दुनिया का, ठीक है। ये कर्म भूमि है ना, यहाँ पे हर एक एक्शन का रिजल्ट तो है ही है, चाहे आप चाहे या ना चाहे, ठीक है। अगर आप गीता पढ़ेंगे तो उसमें भी यही लिखा है, ये जो कर्म भूमि है इसका जो सोर्स है वो ब्रह्मा है, और वो अपना जो भी आप एक्शन लेंगे उसका रिजल्ट होना ही है, ठीक है। अगर आप उसमें अपना इंटेंशन मिला देते हैं उस कर्मा के साथ, ठीक है, तो आपका बंधन बनने लगता है, ठीक है, जिसको कि हम लोग को लिबरेट होने में ये तो आपका जो जीवात्मा है इसके ऊपर पत्थर जैसा आपका पैर पे रहता है, जो कि आपको अपलिफ्ट होने नहीं देता है। लेकिन अगर आप उसको विदाउट इंटेंशन काम को करते हैं तो आपको ये बंधन नहीं बनता है, इसलिए आपको कर्मा डिस्टर्ब नहीं करता है कभी, तो आपका ये पत्थर नहीं रहता है, इसलिए आप फ्री फील करते हैं। दैट्स कॉल्ड द लिबरेशन, ठीक है। तो सैटर्न से जो भी 3rd हाउस पे आपका अगर कोई प्लैनेट है तो आप उससे रिलेटेड जब भी कोई काम करें तो विदाउट प्रॉफिट लॉस के करें, तो आपका वो कर्म बंधन नहीं बनेगा और वो आपको ये। तो क्या हम ग्रो नहीं करेंगे? यस, आप ग्रो कीजिएगा, क्योंकि ये कर्म भूमि है, यहाँ पे हर एक रिजल्ट का रिजल्ट होता है, मतलब एक्शन का रिजल्ट होता है, तो ये आपको ग्रो कराएगा। लेकिन अगर आप इसमें अपना स्वार्थ मिला लेंगे, अपना फायदा या अपने लिए करने लगेंगे, तो फिर ये आपको थोड़ा सा स्ट्रगल देगा और जल्दी नहीं देगा, क्योंकि आपको लगेगा अब क्यों नहीं ग्रो किया, अब क्यों नहीं ग्रो किया, ठीक है। ये सेकंड हाउस में प्लूटो है तो वो नेगेटिव होता है ना? प्लूटो, हाँ, प्लूटो सेकंड हाउस में है। हम लोग नहीं कंसीडर करना, ठीक है। प्लूटो जो है मार्स का बड़ा भाई है, 4x मार्स है वो। सर अगर 6th हाउस में केतु हो तो 6th हाउस तो जैसे पीला का है ना, डिजीज का है ना? हाँ, सॉरी
प्लूटो जो है, क्योंकि पूछ दिए तो बता देते हैं, 4 टाइम्स मार्स है। तो ये सब, इसको हम लोग नहीं कंसीडर करते हैं यूजुअली, बट रेयर केसेस में हम लोग कंसीडर करते हैं। अगर कहीं पे रेप केसेस है और मार्स इन्वॉल्व है तो हो सकता है सिंगल पर्सन, लेकिन अगर प्लूटो इन्वॉल्व है तो हम लोग कहते हैं कि मासेस है, मल्टी पर्सन, बहुत सारे लोग हैं, ग्रुप है, ठीक है। वैसे अगर मर्डर है, मार्स इन्वॉल्व है, तो एक आदमी हो सकता है मर्डर हो, प्लूटो हो तो ज्यादा डेंजरस, ज्यादा ब्रूटल, ज्यादा खराब। ये प्लूटो सेकंड हाउस में आने से आदमी ज्यादा मटेरियलिस्टिक हो जाते हैं ना, पैसा नहीं बचने देता है। हाँ। सर एक मेरा एक प्रश्न था सर, जैसे अपने क्या सैटर्न किसी का वृश्चिक राशि में बैठा हो, हाँ, और जैसे धन राशि में और मेष राशि में और सिंह राशि में भी प्लैनेट बैठे हो, तो क्या उस धन राशि पर उस सिंह राशि के प्लैनेट का प्रभाव के कारण सैटर्न पर उसका प्रभाव आएगा सर? अगर आपका ये 8 नंबर वृश्चिक है, हाँ, वृश्चिक राशि में सैटर्न बैठा हुआ है, सैटर्न, हाँ, और मेष और धन और सिंह राशि में भी प्लैनेट बैठे हुए, मतलब धन राशि में कोई प्लैनेट नहीं, मेष और सिंह में सिर्फ प्लैनेट है। यहाँ पे प्लैनेट है, सन है, तो मैं समझ नहीं रहा हूँ, तो ये सैटर्न पे क्या असर हाँ, यहाँ पर सैटर्न बैठा है वृश्चिक राशि में, हाँ, और मेष और सिंह में प्लैनेट बैठे हुए हैं, कोई भी बैठ सकता है। हाँ, कोई प्लैनेट बैठ सकता है, जुपिटर, हाँ। तो क्या उसका जो धनराशि में जो धनराशि है उस पर सैटर्न पर उसको भी प्रभाव रहेगा सर ऐसे? जैसे नहीं, जुपिटर का प्रभाव हम लोग अपने एनालिसिस में नहीं देखेंगे इसमें, क्योंकि यहाँ पे यहाँ से तो 5वां दृष्टि नहीं पड़ रहा है, यहाँ से भी नहीं पड़ रहा है, यहाँ से भी नहीं पड़ रहा है, तो सैटर्न इकलौता इन्फ्लुएंस कर रहा है सेकंड हाउस। तो दूसरे हाउस में अगर मेलेफिक्स रहते हैं तो वो 2-3 एरिया में, एक रहता है तो चलो फिर भी ठीक है, लेकिन अगर रहता है तो बैड फूड, एडिक्शन और पैसे सेव करने में प्रॉब्लम होता है, ठीक है। लेकिन अगर एक से ज्यादा यहाँ राहु ज्वाइन कर जाए, मार्स कर जाए, तब ऊपर वाला चीज ज्यादा प्रोमिनेंट हो जाता है। ठीक है, चलिए सर एक चीज पूछनी थी सर। हाँ, पूछिए। ये सर अपन जो एन नेपच्यून लिखा वो भी अपन नहीं करते ना? हाँ, यूरेनस नेपच्यून प्लूटो को हम लोग नहीं ले रहे हैं अभी, ठीक है। यूरेनस नेपच्यून प्लूटो ये तीनों को नहीं लेते हैं हम लोग। नहीं, जैसे आप बोल रहे थे ये प्लूटो और मार्स का बड़ा भाई है, तो प्लूटो और मार्स साथ बैठे हो तो ज्यादा खतरनाक है, उस एरिया, उस हाउस को वो ज्यादा डिस्ट्रॉय करेंगे। अच्छा, ये जैसे कन्या राशि में बैठा हुआ है तो आपका कन्या राशि जिस भी जॉडियक साइन में है, मतलब सॉरी कौन से हाउस में है? ये 10वें हाउस पे सर। हाँ, तो वहां पे आपके प्रोफेशन में आप में ज्यादा एग्रेशन हो सकता है, ऐसे कमांडिंग हो सकता है, तो 10वें हाउस के लिए तो चलो ठीक है, क्योंकि मंगल है तो वो आपको स्ट्रेंथ देगा, अथॉरिटी देगा, पावर देगा, डोमिनेट करने का पावर देगा, तो करियर हिसाब से सही। अच्छा, लेकिन वहां पे फिर भी लोग आपको थोड़ा सा समझेंगे कि ज्यादा डोमिनेटिंग और अथॉरिटेटिव बंदा है, ठीक है, बट करियर हिसाब से सही। ओके, अपने को जुपिटर को उसको लेना नहीं ना सर, प्लूटो को नहीं लेना ना? प्लूटो को नहीं लेना। नेपच्यून इट्स लाइक अ मोर वाटरी ड्रीमर, ठीक है सर। ठीक है सर आपने जो ये सेकंड हाउस में सैटर्न बोला था ना सर, वो एक प्लैनेट, 2 प्लैनेट, वो नहीं समझ आया सर। जैसे सैटर्न हो तो बैड फूड हैबिट्स, आपने जो एक प्लैनेट बैठा है, मतलब अगर सेकंड हाउस में किसी का केवल सैटर्न है, ठीक है जी, ओके, तो ये बोलना थोड़ा रिस्की हो जाता है कि बैड फूड हैबिट और ये चीज, लेकिन अगर सैटर्न के साथ एक और मेलेफिक जुड़ जाए, ठीक है, अच्छा, तो मुझे फिर लगा राहु, एक ही हो तो फिर हो, ऐसे करके ये सब जुड़ जाए तब उसका नेगेटिव चीज ज्यादा। एक रूल ऑफ थंब याद रखिएगा, ठीक है, रूल ऑफ थंब फिजिक्स में पढ़े थे राइट? तो रूल ऑफ थंब क्या है कि हर एक चीज ना इस दुनिया में अच्छा ही है, ठीक है,
until unless उस पे कोई नेगेटिव चीज ना पड़े। ठीक है, जैसे ये हमेशा डिबेट चलता है ना कि लाइट कहता है डार्कनेस को कि तुम खराब हो, ठीक है, डार्कनेस कहता है कि हम ही हर जगह पे थे, तुम ही आके हमको डिस्टर्ब करके थोड़े से जगह पे लाइट डाल देते हो, तुम नहीं रहते हो तो हम तो थे, तो तुम आते हो और हमको डिस्टर्ब करते हो। तो ये फाइट चलते रहता है। ठीक है कि गुड और बैड में ना ये हमेशा से फाइट है। बैड कहता है अभी ठीक है, तुम ही आके हमारे बैड वाले चीज को इम्बैलेंस कर देते हो। गुड कहता है कि नहीं, तुम्हारे कारण जो है इम्बैलेंस हो जाता है सोसाइटी में, लोग सही नहीं। ठीक है, तो अब क्या है कि एक्चुअली अगर आप देखेंगे तो बात यह है कि डार्कनेस जैसा कोई चीज नहीं होता है। लैक ऑफ लाइट इज कॉल्ड डार्कनेस। ठीक है, ये रियलिटी। ठीक है, अब इसको अलग अलग तरीके से लोग बोलते हैं, लेकिन बात यही सही। आइडियली सब चीज पॉजिटिव ही है अनटिल अनलेस उस पर कोई नेगेटिव चीज ना आ जाए। ठीक है, तो जब कुंडली में हम लोग देखेंगे, ठीक है, ये कहीं रूल है नहीं किसी बुक का, ठीक है, ये आप मेरा पर्सनल चीज अनुभव कह सकते हैं जो हम अभी तक चार्ट में देखे हैं 20-22-21 साल। तो हर एक प्लैनेट ठीक ठाक ही अपना रिजल्ट देने की कोशिश करता है। ठीक है, डेविलिएटेड, एक्सॉल्टेड, ये वो सब चीज सही है। प्लैनेट तब गड़बड़ करने लगता है, अब जैसे मान लीजिए सन है, ये ठीक ठाक है, चुपचाप बैठा है, अपना काम कर रहा है, सब ठीक, ये ठीक ही रिजल्ट देगा, भले ये कैंसर में रहे, चाहे वर्गो में रहे, चाहे लिब्रा में रहे, चाहे कहीं भी रहे, डेबिलिटेड, एक्सॉल्टेड जो रही, ये काम करेगा, ये रिजल्ट करेगा। स्ट्रगल के साथ करेगा या इजिली करेगा ये हम लोग देख लेंगे, लेकिन ये रिजल्ट देगा। अब ये रिजल्ट कब नहीं देगा, अब ये कब गड़बड़ करेगा, जब इसके ऊपर राहु, केतु, सैटर्न, मार्स, ये सब जब इन्फ्लुएंस करता है ना, ये हमारे जो राकेश है ना, ठीक है, और मार्स, ये चार हीरो जो है, ये ही हमारे मेलेफिक्स के अंदर आते हैं। ठीक है, ये जब इन्फ्लुएंस करने लगेगा आपके प्लैनेट को, तब जा करके ये प्लैनेट रिजल्ट देने में गड़बड़ कर देता है। क्लियर? सन के साथ सर केतु अगर बैठा हो तो क्या करेगा, मतलब अपमान, गड़बड़? केतु जो है वो पताका योग कहते हैं, केतु और सन को वो पताका योग कहते हैं कि वो आपको हाइट पे ले जाएगा, लेकिन है तो एक खराबी प्लैनेट। ठीक है, तो सर लेकिन ये मेरे पे उसमें मैं देख रहा हूँ केतु और सन साथ में है। हाँ 11वें घर में, 6ठे में। हाँ ठीक है, तो वो पे हम आप पे आते हैं चार्ट पे। ठीक है, तो पहले हम लोग ये समझते हैं कि ये जो है प्लैनेट, उसको किसी भी प्लैनेट को, सन रहे, जुपिटर रहे, मून रहे, कोई भी रहे, ठीक है, तो ये उसको जा करके हार्म ही करेगा। अगर अब दूसरा रूल ऑफ थंब ये कहता है, ये हो गया पहला। दूसरा रूल ऑफ थंब कहता है कि अकेला नेगेटिव प्लैनेट जो है ना ज्यादा हार्म नहीं कर सकता। गलत आदमी को एक ठो और दोस्त चाहिए, ठीक है, और अच्छे आदमी को कोई साथ का जरूरत नहीं है, वो अकेले साइन करता है, उसके साथ लोग जुड़ना चाहते हैं। लेकिन नेगेटिव बंदा को ना एक ठो दोस्त चाहिए जो कि उसके साथ मिलके काम करे। तो अगर एक प्लैनेट, ठीक है, जुपिटर है, उसके साथ कोई एक जुड़ गया, सैटर्न जुड़ गया, या एक कोई भी जुड़ गया, तो फिर भी ये ओके है, सर्वाइविंग है, फाइटिंग है, चलेगा, कभी ये जीतेगा, कभी ये जीतेगा, ऐसे करके। लेकिन अगर एक से ज्यादा आ गया, 2 आ गए, 3 आ गए, 4 आ गए, 4 तो नहीं आएंगे, 2-3 आ गए, ठीक है, तब जा करके उसका पॉजिटिविटी को वो निकलने नहीं देता, उसको कवर कर लेता है। इट्स लाइक अ क्लाउड। ठीक है, तो जब भी आप प्लैनेट को देखेंगे आगे से, ओके, तो आप ये समझ करके देखिएगा कि उस पे कितने नेगेटिव प्लैनेट्स हैं। ठीक है, तब आपको उसके बारे में पता चलेगा कि उसका लेवल क्या है रिजल्ट देने का। सर जैसे अगर किसी के सेकंड हाउस में सैटर्न और एक और नेगेटिव प्लैनेट है तो वो फिर नेगेटिव रिजल्ट देगा ना? नेगेटिव देने का मतलब क्या है कि अब ऐसा नहीं कि वो खत्म हो गया, अब उसमें स्ट्रगल बढ़ गया। जी,
अब उसको रह के उस एरिया से रिलेटेड परेशानी आते रहे। सर हमने यूरेनस, प्लूटो और नेपच्यून को हम नहीं कंसीडर करते ना? नहीं करते हैं अभी, जब अगर करेंगे कब। सैटर्न के आगे पीछे वही प्लैनेट्स है तो कैसे कंसीडर? सैटर्न के आगे वही प्लैनेट है तो अभी उसको तत्काल के लिए आप मान के चलिए कि नहीं है कोई प्लैनेट। ठीक है, ओके। तो ये जो चीज है, ये चीज। अब जैसे उनका क्वेश्चन था कि सन के साथ केतु है छठे में 8वें पे, ठीक है। तो अब क्या है ना कि एक चीज होता है कि फ्रेंडशिप, एनिमिटी और ये चीज। अब भृगु नाड़ी में ये बड़ा विचित्र चीज है, ठीक है, और ये बहुत अच्छा भी चीज है। तो मेरे को इसीलिए थोड़ा ज्यादा ही पसंद आता है ये चीज, कि मेरे अनुसार ये वाला कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं होता है। जब मैं न्यूमरोलॉजी भी सिखाता हूँ तो मैं बोलता हूँ तो कहते नहीं सर, मुझे वो वाले सर ने बोला था कि ये 1-8 दुश्मन, 3-6 दुश्मन, बिल्कुल सही सर। 36 का आंकड़ा और इसका आंकड़ा। हाँ सर, मेरे 36 ठीक का है, आंकड़ा तो बहुत सुनते हैं। ठीक है, तो मेरे को ना ये कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आता। ऐसा कोई एनिमिटी नहीं होता। 1 और 8 एक दूसरे को अथॉरिटेटिव पोजीशन पे ले जाते हैं, ठीक है। देयर इज ए प्रॉब्लम, ठीक है, पिता फादर दिक्कत वो सब चीज है, ठीक है। 3-6 लाइफ के शादी के बाद उसके लाइफ में जो बदलाव आता है वो बंदा समझता है कि ये शादी करना बहुत जरूरी है। प्रॉब्लम है लाइफ, मैरिटल लाइफ में अगर 2 नहीं है तो सेपरेशन है, स्ट्रगल्स है, ठीक है। 2 रहता है तो बैलेंस करता है, ठीक है। लेकिन मैं क्या कर रहा हूँ कि इस तरह से अपने आप को नैरो नहीं कर देना, वो घोड़ा की तरफ जो दोनों साइड लगा लेते हैं वैसा नहीं कर देना कि नहीं भाई बस हमको बस इतना में हो गया। वैसे ही हम लोग का जो ग्रह वाला चीज है ना, उस पे भी हम लोग को ये मान के नहीं चलना है कि अब सन आ गया उसका दुश्मन सैटर्न, ठीक है, सन आ गया तो राहु दुश्मन, ऐसे करके नहीं समझना। सबका रोल है, ठीक है। अब देखिए जैसे कि जुपिटर और मून, अब हम लोग धीरे धीरे कंजंक्शन साइड जाएंगे, ठीक है, एक दूसरे। पराशरी ऋषि कहते हैं कि गजकेसरी योग है, ठीक है, लोगों को बहुत स्ट्रांग और इन्फ्लुएंशियल बनाता है। दोनों में से पर्टिकुलरली अगर एक प्लैनेट एक्सॉल्टेड हो या एक अच्छा राशि में हो या अपने राशि में एक एटलीस्ट पूरी तरह से स्ट्रांग हो और कोई मेलेफिक नहीं हो, तो वो बंदा को बहुत ही स्ट्रांग बनता है। तो मतलब गज केसरी जो कहते हैं, मतलब ये लायन है और ये एलिफेंट है, ठीक है। तो आप लायन की तरह, किंग की तरह साइन भी करेंगे, एलिफेंट इज अबाउट वेल्थ, तो आपके पास वेल्थ की दुनिया में बिल्कुल सही बात। तो अब ये कॉम्बिनेशन तो बहुत के चार्ट में रहता है, तो लेकिन एक बहुत ही इन्फ्लुएंस्ड होना चाहिए। जैसे जुपिटर कैंसर में हो गया, जुपिटर सैजिटेरियस या पाइसेस में हो गया, मून अगर ये दोनों कैंसर में ही हो गया तो और बढ़िया बात है, ठीक है। तो ऐसे करके कुछ इन्फ्लुएंस होना चाहिए, और राहु केतु शनि ये सब निगेटिव इम्पैक्ट नहीं होना चाहिए इस पे, तब ये रिजल्ट ज्यादा अच्छा देता है। अदरवाइज तो कॉमन है, सबके चार्ट में यूजुअली मिल ही जाएगा, ठीक। अब क्या है, भृगु नाड़ी में कहते हैं कि ये जो चंद्रमा जो होता है बदनामी देता है। तो इसीलिए आप देखते होंगे कि पर्टिकुलरली जब जुपिटर से 3rd पे मून रहता है, ठीक है, जब अगर किसी के चार्ट में देखेंगे, अगर किसी का जुपिटर से 3रे हाउस पे मून है तो उस बंदे को अननेसेसरी बदनामी मिलते रहता है, ठीक है। अगर किसी के चार्ट में आप लोग होंगे तो देखिएगा, उसको कुछ करेगा छोटा सा या नहीं भी करेगा तो भी उसको बदनामी डिफॉल्ट कर रहा है, कोई ना कोई उसको उसके दुखी हो जाएगा, तुम ऐसा क्योंकि पता नहीं एक्सपेक्टेशन ज्यादा हो जाता है या जो हो जाता है, लेकिन उसको बदनामी देता है। तो जुपिटर मून जब है तो लोगों को उसको बदनामी भी फ्रिक्वेंटली मिलने लगता है, अगर साथ में है या 3रे पे है तो ये जो है ना, तो उसको बदनामी जो है बहुत ही फ्रिक्वेंटली मिलता है, ठीक है। तो एक तरफ तो पैसा भी दे रहा है और एक तरफ बदनामी भी दे रहा है। अब आपको समझना है उस सिचुएशन में कि आप पैसा देख रहे हैं या बदनामी देख रहे हैं, ठीक है। तो कोई दोस्त दुश्मन नहीं है, ठीक है।
यहाँ तो मून चंद्रमा दोस्ती था बेचारा, फिर भी बदनामी दिए जा रहा है उसके लाइफ में, राइट? परिवर्तन दिए जा रहा है, चेंजेस दिए जा रहा है ना? तो ये देखने का तरीका है कि आप कैसे देखते हैं। सन और सैटर्न दुश्मन, लेकिन जब सैटर्न प्रोफेशन है तो सन नेम फेम है, तो उस बंदे को रिकॉग्निशन, नेम फेम, अथॉरिटी ये चीज दिलाता है, गवर्नमेंट में पोजीशन, ये सब चीज दिलाता है, अच्छी बात है। लेकिन सन को जो है डिजीज, हेल्थ इश्यूज, फादर सन में पटेगा नहीं, रिलेशनशिप में प्रॉब्लम करा देता है। तो अब हमको ये समझना बहुत जरूरी है एज एस्ट्रोलॉजर कि हम लोग पिता का रिलेशन देख रहे हैं, पिता का स्वास्थ्य देख रहे हैं, या हम लोग प्रोफेशन देख रहे हैं। आप मेरी बात को समझ रहे हैं? ये अच्छा खराब नहीं है, ये मेरा इवेंट क्या है, हमको उसके अनुसार रिजल्ट को देखना है। तो इसीलिए इस चक्कर में हम लोग नहीं पढ़ेंगे कौन दुश्मन कौन दोस्त, कि हम लोग हर प्लानेट के कारकत्व को समझेंगे, कोर को समझेंगे, वो कहना क्या चाहता है और अब वो रिजल्ट क्या देगा। ठीक है, अब जैसे सन प्लस सैटर्न है, तो आपको जल्दी जो है, मतलब पैसे वाला जो पार्ट है, आप किसी को पैसे देंगे तो वो लौटा के नहीं देगा। ठीक है, पैसा वाला लोन अप्लाई करेंगे तो जल्दी रिजेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये सब चीज इशू होता है, मनी रिलेटेड जो प्रॉब्लम है वो थोड़ा सा प्रॉब्लम बढ़ जाता है। ठीक है, सन साइड, लेकिन करियर वाइज ग्रो करा देता है बंदे को, नेम फेम रिकॉग्निशन दिला देता है। ठीक है, वैसे ही करके अगर देखा जाए तो सन और केतु, केतु इज अ फ्लैग। ठीक है, और साथ में सर कंजक्शन है। हाँ साथ में, तो केतु फ्लैग है, सन तो नेम फेम है। तो ये कहता है कि आपके नेम फेम को एक हाई लेवल पे ले जाएगा, इट्स कॉल्ड पताका योग। ठीक है, लोग जानेंगे। लेकिन केतु का जो काम है वो स्ट्रगल देना भी है, डिजीज देना भी है, टर्मिनेट कराना भी है। ठीक है, तो सन फादर है, उनके पिता को हेल्थ इश्यूज होंगे, प्रॉब्लम होगा, डिजीज होगा। सन जो है पुत्र भी है, तो केतु ट्रबल है, वहां भी इशू हो सकता है। तो आप समझ रहे हैं कि ये इश्यूज एक दूसरे को करते हैं। ठीक है, जो लोग अभी नंबर बेस्ड सीख रहे हैं तो उसमें आप लोगों ने ये देखा ही होगा कि 2, 6, 10, 11 करियर के लिए अच्छे नंबर हैं। ये नंबर बेस्ड एस्ट्रोलॉजी का है, मैं थोड़ा सा के लिए डाइवर्ट हो रहा हूँ। और 1, 6, 10 जो है ये सेपरेशन के लिए, डिवोर्स के लिए। बंदे को अगर आगे जाना है तो ये होना चाहिए, और लाइफ में रिलेशनशिप खराब हो रहा है तो ये चाहिए, ये दोनों देख रहे हैं। तो इसीलिए करियर अगर किसी का बहुत अच्छा है तो उसका मैरिटल लाइफ डिस्टर्ब है, कोई बहुत ही लविंग केयरिंग प्यार मोहब्बत वाला रिलेशन चल रहा है तो उसका करियर अच्छा नहीं चल रहा। ठीक है, अब प्रकृति ऐसे ही बनाई है तो हम लोग कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, तो सब एक दूसरे को अपोज करता है, हम लोगों को क्या देखना है वो बस फाइंड आउट करना है। ठीक है, अपना अप्रोच को उस तरीके से बनाना है कि हम लोग वही देखें जो हम लोगों को जरूरत है। ठीक है, मेक सेंस? सर मेरा एक डाउट था अभी जो आपने बताया ना सन और केतु का। हाँ बोलिए। सन एंड केतु का जब भी मतलब मेरे भाई के पत्रिका में सन केतु है, जब भी वो पैदा होने के बाद वो फादर को प्रॉब्लम चालू होगा, क्योंकि मेरी पत्रिका में सन और राहु है, उसके इसमें सन और केतु है। हाँ, केतु डिजीज देता है। हाँ, तो फिर मतलब वैसे जैसा वो बच्चा पैदा होते तो वो तकलीफ उनको चालू होती है, ऐसा है? हाँ, उसके पिता को। तो जब आपका चार्ट होगा, जैसे आपका सन और राहु है, ठीक है, तो जब आप पैदा हुए होंगे तो तभी पिता को कुछ प्रोफेशन वाइज या मेंटल स्ट्रेस थोड़ा मोड़ा रहा होगा। ठीक है, क्योंकि राहु भी ट्रबल क्रिएट करता है। ओके, लेकिन केतु ज्यादा शार्प है, वो ब्लेड है, एकदम कट कर देता है, वो बहुत चुभता है। ठीक है, और केतु इस डिजीज वाला टाइप का चीज। ठीक है, सर और तो ऐसा बोला सकते हैं कि हमारे मतलब जो बच्चे होते हैं वही हमारा अलग अलग चेंजेस लाते हैं हमारे। नहीं,
चार्ट आपका ही है, चार्ट आपका ही है, लेकिन अब क्या है कि भृगु नाड़ी का ये ब्यूटी है, ठीक है, कि आपके चार्ट में भी वो चीज दिखेगा कि राहु सन के ऊपर राहु केतु का एक्सिस बन रहा है, आपके भाई के चार्ट में भी सन के ऊपर राहु केतु का एक्सिस बन रहा है, और आपके पिता में भी कहीं ना कहीं राहु केतु का इन्फ्लुएंस होगा जुपिटर के ऊपर, क्योंकि वो जुपिटर इज ए नेटिव, उनके चार्ट में सन नहीं होगा, उनके चार्ट में जुपिटर होगा। आप देखिएगा जरूर राहु केतु का इन्फ्लुएंस होगा, ठीक है। आप मैच करके अगले क्लास में बताइएगा, होना ही होना है, ठीक है। हम लोग मैरिज में एक चीज पढ़ते हैं, डेस्टिन्ड मैरिज, ठीक है, हम लोग पढ़ेंगे एडवांस वाले में, ठीक है। तो उसमें हम लोग श्योर करते हैं जब मैच मेकिंग आता है कि ये कॉम्बिनेशन है कि नहीं है, क्योंकि मैरिज भी ऐसे नहीं मजाक में किसी से हो जाता है, कहीं ना कहीं रिलेशनशिप डेस्टिन्ड रहता है। तो दो चीज हम लोग देखते हैं कि क्या उसके साथ मैरिज का जो कॉम्बिनेशन है, जो उसके चार्ट में वाइफ के बारे में कहा जा रहा है और वाइफ के चार्ट में जो हस्बैंड के बारे में कहा जा रहा है, क्या दोनों चार्ट सपोर्ट करता है एक दूसरे को। दूसरा चीज हम लोग देखते हैं, क्या दोनों के चार्ट में डेस्टिन्ड है कि एक दूसरे के साथ सेक्सुअल रिलेशनशिप होगा। वो भी आप देख सकते हैं कि आप जिसके साथ भी सेक्सुअल रिलेशनशिप बनाते हैं, मतलब आप इन जनरल मतलब नेटिव किसी के साथ भी सेक्सुअल रिलेशनशिप बनाता है, इनफैक्ट प्रोस्टिट्यूट के साथ कॉम्बिनेशन रहता है कि ये बंदा उसके साथ ही रिलेशनशिप बनाए। हम लोग वो देखेंगे, There are lot more to see, ठीक है। मेक सेंस? इससे पहले आपने जब जुपिटर से थर्ड में अगर मून है तो यू सेड दैट ही विल गेट अननेसेसरी बैड नेम, ब्लेमिंग एंड ऑल, तो सिर्फ थर्ड से ही रिलेशन देखना पड़ेगा या फिर सातवां एस्पेक्ट या फिर कुछ और कॉम्बिनेशन भी? मून यूजुअली देता है, बट थर्ड में उसका इंटेंसिटी ज्यादा हो जाता है, फ्रीक्वेंसी ज्यादा हो जाती है। ओके सर एक क्वेश्चन है, सपोज कोई प्लैनेट है उससे छठे में कोई प्लैनेट बैठा है और वो रेट्रोग्रेड भी है, तो पिछले घर में जाएगा तो वो 7th हो जाएगा उससे, तो वो केस में वो प्लैनेट कैसे बिहेव करते हैं फिर? तब वो उतना बैड नहीं है, तब 50% एस्पेक्ट हो गया, राइट सर। और ये प्रोफेशन के लिए तो हम सभी प्लैनेट्स को फ्रेंड ही मानेंगे, बिकॉज ईच प्लैनेट हैज अ प्रोफेशन, तो वो आपका एक बराबर अभी मेरे को समझ में आया, बिकॉज वो फ्रेंडशिप एनिमी भी पढ़ा, लेकिन वो कार्य के लिए सारे उसके फ्रेंड हो जाते हैं, बिकॉज उसको काम निकालना है उससे। एम आई राइट? एग्जैक्टली सही स्टेटमेंट है, उसको उस पर्पस के लिए। तो हम लोग जब अपना अप्रोच नैरो कर देते हैं, इवेंट के ऊपर फोकस करते हैं, ठीक है, तो ये और एक मेरा टिप है, ठीक है, माय 2 सेंट्स कहते हैं ना अंग्रेजी में, ठीक है। तो मेरा कहने का मतलब है, जब भी आप एज ए एस्ट्रोलॉजर देखें, ठीक है, तो आप हमेशा इवेंट पे फोकस करें। अगर आप मैरिज किसी का प्रेडिक्ट कर रहे हैं, आप चार्ट देखें, मैरिज देखें, अब उसमें करियर मत घुसेड़ दीजिएगा, नहीं तो फिर प्रेडिक्शन नहीं होगा, ठीक है। ये एकदम मेरी बात याद रखिएगा, मैं अनुभव से कह रहा हूँ। जब आप मैरिज देख रहे हैं तो केवल मैरिज देखिएगा और उसी से रिलेटेड प्रेडिक्शन कीजिएगा। जब आप करियर देखें तब मैरिज मत घुसा दीजिएगा, तब आप करियर, जब आप इस तरह से आप अपने आप को सेपरेट करने लगेंगे ना अपने माइंड में, तो आपका एक्यूरेसी बढ़ता चला जाएगा और आपका क्वालिटी ऑफ प्रेडिक्शन बढ़ता जाएगा, ठीक है। पता चला मैरिज देखे चाइल्ड बर्थ देखने लगे साथ ही साथ, तो बस कंफ्यूज हो जाएंगे। आपके दिमाग में ये सेपरेशन होना चाहिए, डॉटेड लाइन होना चाहिए कि हम क्या देख रहे हैं। सर और एक क्वेश्चन है, सिंस आपने ऑलरेडी सैटर्न का बात किया ना, सैटर्न इज प्रोफेशन, सपोज सैटर्न से नेक्स्ट भाव में मंगल है, तो मंगल रिलेटेड शायद प्रोफेशन करेगा, लेकिन हाउ कैन वी पिन? टेक्निकल, टेक्निकल भी हो सकता है, या आर्मी नेवी भी हो सकता है, या और कुछ भी हो सकता है, तो हाउ डू वी पिन पॉइंट दिस सर? वो आप टेक्निक बताएंगे कुछ? हाँ ऑब्वियसली बताएंगे। अगर वो आर्मी नेवी जाएगा तो उसका गवर्नमेंट भी डील हो रहा है, राइट? हाँ, 5th हाउस भी आएगा, या हाँ, तो उससे गवर्नमेंट रिलेटेड चीज भी होना चाहिए, ठीक है। हाँ, या और फिर बाकी प्लैनेट भी इन्फ्लुएंस होंगे, राइट? तो इसीलिए तो मार्स अगर है तो टेक्निकल है, मार्स से अगर कोई डॉक्टर बन रहा है तब मार्स आ रहा है तो वो सर्जरी करेगा, ठीक है। अब कोई बैंक में काम करता है, मार्स आ रहा है तब हो सकता है वो टाइपराइटिंग का काम करता है,
टाइपिंग वाला काम। तो मार्स इज नॉट ऑलवेज टेक्निकल, मार्स इज ऑल्सो स्किल विथ हैंड। तो हम लोग देखेंगे कैसे नैरो कर सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग ये देखें, ठीक है। थोड़ा हम डिटेल चैट का हेल्प लेते हैं उसमें, तो थोड़ा पराशरी ऋषि का भी मदद लेना पड़ता है हमको, क्योंकि इसमें थोड़ा नैरो होता है चीज, ठीक है। बट हाँ, हो जाता है, ऑलमोस्ट हो जाता है, ठीक है। क्योंकि आजकल प्रोफेशन भी तो दुनिया भर के हो गए। ओके, Yes, sir. Yes, sir. मजा आ रहा है sir, enjoying. Sir, excellent session, sir. Excellent session. आज का सेशन बहुत अच्छा था, wanting to learn more. ये तो बेसिक है हमारे लिए। हाँ जी, तो वही धन्यवाद तो सर। पहला बहुत 2 अच्छा सेशन था। था, थोड़ा सा बहुत ही बेसिक से स्टार्ट किया, अब धीरे धीरे हम Yeah. लोग नहीं, for अब us जाएंगे, even, yeah, ठीक है। for us this is I mean new thing, so we need to तो ये आप फिर लोग का लेवल 1 और लेवल learn 2 all में क्या this. डिफरेंस It will take रहेगा सर? time, but I think we will learn. लेवल 1 और लेवल 2 में क्या अंतर है ना, पिछली बार मैंने क्या किया था कि जो सबको एक साथ लिया था, ठीक है। तो फिर क्या हुआ कि लेवल 1 में हम लोगों का ये सब जो कॉन्सेप्ट है ना, जो बेसिक कॉन्सेप्ट है, जिसको हम लोग कोर कह सकते हैं या बिल्डिंग ब्लॉक्स कह सकते हैं, ठीक है। ये सेशन करने के बाद कुछ लोगों ने शुरू में नहीं प्रैक्टिस किया, या कुछ लोगों को लेट से समझ में आया, या जो भी प्रायोरिटीज, ठीक है। तो जब से लेवल 2 का चीज हुआ, तो उसमें केवल प्रेडिक्शन था। उसमें फिर मैं ये नहीं बोलूंगा कि ये एस्पेक्ट क्यों कर रहा है, ये क्यों कर रहा है, वो आप लोग को बोलना, ठीक है। तो उसमें क्या हुआ कि जब मैं बताता था कि देखो जुपिटर वेनस यहाँ देख रहा है, ये कैसे हो गया सर, ये कैसे हो गया सर, अरे ये यहाँ हुआ था आप तभी नहीं आए थे या नहीं देखे थे इसलिए नहीं हुआ। तो मुझे बहुत बार पीछे जाना पड़ा, रिवीजन क्लास भी लेना पड़ा, एक्स्ट्रा एफर्ट लगाना पड़ा, कि मेरा इंटेंशन है कि आप सीखें, ठीक है। मेरा इंटेंशन ड्यूटी पूरा करके जाना तो है नहीं, ठीक है। तो मुझे बहुत टाइम लगा, कोर्स जो है बहुत बड़ा हो गया, 25 सेशन 26 सेशन इतना हो गया, ठीक है। तो मतलब पेशेंस भी होता है, मेरा भी एफर्ट है, ठीक है। मतलब तो इसलिए मैंने क्या किया, लेवल 1 को अलग कर दिया। जब तक बंदा इसमें नहीं होगा, मैं उससे बात करके कॉन्फिडेंट नहीं हो जाऊंगा कि उसी का, तब तक मैं उसको इसमें इनरोल ही नहीं करूंगा, क्योंकि यहाँ केवल प्रेडिक्शंस है, मैरिज, करियर, प्रोजनी, लॉन्गेविटी यहाँ पे। तो इसलिए मैं यहाँ पे मेक श्योर हो जाना चाहता हूँ कि उसका कॉन्सेप्ट पूरी तरह से क्लियर है, क्या एस्पेक्ट है, क्या दृष्टि है, क्या कंजंक्शन है, क्या मतलब होता है उसका, ठीक है। तो ये चीज, तो ये इसीलिए मैंने इसको सेपरेट, और ये उसी बैच के स्टूडेंट ने ही सजेशन दिया, बहुत सारे लोगों ने, इसमें से बहुत सारे लोग अटेंड भी कर रहे होंगे रिवीजन, उन लोग का ही सजेशन था कि सर आप अलग कर दीजिए, ताकि वो उस पर श्योर हो जाए कि यहाँ पर हम लोग सीख चुके हैं, तब यहाँ सर पे। अब अच्छा लग रहा है, स्पीड से भी कर पा रहे हैं और सही लग रहा है। इनफैक्ट आज मुझे 103 फीवर है, पर क्लास इतनी अच्छी लगी है कि सही चल रहा है। ये अच्छा लग जी, रहा है। तो वही है, तो हम भी आप ही लोग से इनके सीख रहे हैं, आप नोट्स ही भी लोग मिलेंगे क्या? नोट्स का मैंने ऑलरेडी दे दिया है, ठीक है। अब जो आपको जो बीच बीच में जो चीज मैंने आगे पीछे वाला सब जो चीज बोला है ना, ठीक है, कि 12वें पे रहेगा तो सपोर्ट करेगा, ये पॉसिबल नहीं है मेरे लिए लिखना, ये आप नोट्स बनाइए, ये मेरा इनफ्लो है, अंदर से निकलते जा रहा है, निकलते जा रहा है, ठीक है। तो ठीक वो, है, कोई नहीं ठीक है, तो आप वो सब चीज देख लीजिएगा, लेकिन हाई लेवल जो चीज जरूरत है वो नोट्स में दिया हुआ है, क्या एस्पेक्ट है, ट्राइनल है, क्या कंजंक्शन का मतलब होता है, ये सब चीज मैंने दे रखा है सब, ठीक है। और बाकी सॉफ्टवेयर तो है ही हेल्प करने के लिए, ठीक है। तो आज आपका काम है, इवन दो आप लोग एक्सपर्ट है, लेकिन फिर भी एटलीस्ट 1 या 2 चार्ट में एस्पेक्ट ये वाला चीज वैलिडेट कीजिएगा कि कौन कौन कंजंक्ट है, कौन एस्पेक्टेड बाय, कौन एस्पेक्टेड टू है, कौन भृगुनाड़ी ट्राइनल, सॉरी ये सॉफ्टवेयर एक्सेस देंगे क्या सर? डू यू गिव अ सॉफ्टवेयर एक्सेस इन दिस क्लास? आप तो नए हैं राइट? या टोटली न्यू। तो आफ्टर सम टाइम, आफ्टर लेवल, हाँ, मैं आपको कुछ दिन का मैं दे दूंगा फ्री ट्रायल, ठीक है। कब? जो लोग नए हैं आज, ठीक है, क्योंकि ये कॉस्ट पड़ता है मुझे ये सॉफ्टवेयर का यूज करना, इस बार सर तो ने मेरा तो एक लेट 1 वीक गो एंड देन एक हफ्ते बाद दे देना, सो दैट हमको और थोड़ा सा यूज टू हो जाएंगे हम। चलेगा, ठीक है, concept। चलिए, तो ठीक है। ठीक है, थैंक यू, बहुत सही है। और
आप लोग को बस बोरिंग नहीं लगा ना, बस मेरे को यही चाहिए, बोर नहीं होना है। नहीं सर, बहुत अच्छा rather- समझा है सर। ओके परफेक्ट। टाइम कैसे निकल गया पता ही नहीं समझा। ठीक है, तो चलिए अब आगे वाले क्लास में हम लोग क्या देखेंगे कि जो प्लैनेट कंजंक्ट होते हैं, जैसे सन, राहु है, मरकरी है, इसका क्या मतलब होगा और उसको कैसे जज करना है। ठीक है, तो अगला क्लास और थोड़ा इंटरेस्टिंग होगा, तब आप लोग को ज्यादा अच्छा पता चलेगा कि कैसे पर्सनालिटी है आपका, आपके भाई का, अपने चार्ट से अपना, अपने भाई का, पेरेंट्स का, सब चीज मतलब आप यहाँ से जज कर सकते हैं। ठीक है, ओके सर एक चीज और, वो सॉफ्टवेयर में टाइमिंग्स का थोड़ा डिफरेंट था, वो हॉरोस्कोप और उसमें जो वो हम देख नंबर लेंगे। ठीक है, हाँ वो हम करते हैं। ठीक। चलिए तो ओके डोके, थैंक यू सर। गुड नाइट।